प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पमाल्यां समर्पयामि सर्वोपचारादि गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। हरिः ओम हिरण्यगर्भः संवरदताग्रे भूतस्य जातः पुत्रीके आसीत् सदाधार पृथ्वीनद्यामाङ्कस्मै देवाय हविखा विधेयम्। साधुविदक्षिणां समर्पयामि प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् नमस्करोमि। ओम नमो ब्रह्मण्डदेवाय गोब्रह्मण्डहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमोस्तुरन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शशिरोरुहावे सहस्रनाम्ने पुरुषः सहस्रते सहस्रकोटिर्योगिधारिणे नमः। दैवाधीनं जगति सर्वं मंत्राधीनं च देवताः ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मण देवता तस्मात् ब्राह्मण देवता। ज्वालामालिनी नमः। यहीं से ओम चंद्रमामन शौर्यादिक्षो शौर्यो अजायतो श्रोत्राभ्यायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायतो इदगुं हवि प्रजननं मे जन्म भूमि जननी की जय हो भारत के हर घर की संवरिया। जय हो राम रघुबर की संवरिया। जय हो राम रघुबर की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया की संवरिया। जय हो राम रघुबर की संवरिया। जय हो राम रघुबर की गावत संतत शंभु भवानी अरुभट संभव मुनि विज्ञानी गावत ब्रह्मा देख मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि से सुवर
पुष्पैदेवाभिवन्दनम् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहणं परमेश्वरेः श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए नारायण भगवान की जय, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शंभो। अपने अपना स्थान उचित ग्रहण कर विराजमान हो जाए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। सरकार की जय हो। जय
हनुमंतलाल जी महाराज की जय हो। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बाबा काशी विश्वनाथ सरकार की जय हो। पंडाल में विराजित नर्मदेश्वर महादेव सरकार की जय हो। नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। आइए, जो इस खंभे के आड़ में जो बैठे हैं पीछे लोग, उनसे मेरा आग्रह है कि वो आगे आ जाए। इधर कुर्सियां जो 4-6 खाली, इसमें आ सकते हैं। नहीं वहाँ तो इधर अतिथि दीर्घा में भी अभी खाली है, आप सोफे का आनंद ले सकते हैं। और
जी जय, बहुत सुंदर दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। जैसा हम जानते हैं कि ये प्रत्येक वर्ष यहाँ कभी श्रीमद् भागवत कथा के रूप में और कभी पावन श्री राम कथा के रूप में कोई न कोई कथावाचक आकर के आपको अपनी सामर्थ्य के आधार पर स्वाध्याय संतों की, भगवान की ग्रंथ की कृपा के आधार पर आपको कथा श्रवण कराते हैं, कराते आ रहे हैं। यह उसी का 14वां सत्र है जब यहाँ पर विधिवत आदरणीय राम प्रसाद जी एवं उनकी श्रीमती सहधर्मिणी बारमती जी जो ट्रस्ट की अध्यक्षा है, उनकी प्रेरणा, उनके समर्पण, उनके सद्भाव एवं उनकी सतत प्रयत्न से यह दीप पुंज 14 वर्षों से प्रकाशित हो रहा है। हम सभी 14वें सत्र के साक्षी बन रहे हैं। ये 14वें सत्र की पंचम दिवस की कथा है जो आज हम लोग श्रवण करने के लिए यहाँ आए हैं। और हम लोग जानते हैं कि कल भगवान के सुंदर बाल लीला के रूप में हम लोगों ने उनके माँ के साथ, पिता के साथ, समाज के साथ, मिट्टी के साथ, अन्य किनके साथ कैसा बिहेवियर, व्यवहार, कैसा संस्कार शास्त्रों के आधार पर जो वर्णित है उसको हमारे ठाकुर ने जी कर दिखाया। इसीलिए हमारे राघव की, हमारे राम सरकार की, हमारे राघव सरकार की कोई बुक नहीं है, उन्होंने जीवन जी के दिखाया, कोई किताब नहीं लिखी। तो आज जो पंचम सत्र के कथा के साक्षी ऐसे मुख्य यजमान के रूप में जिन्होंने दायित्व का निर्वहन किया है, ऐसे परम तेजस्वी बड़ी भावना से दोनों पत्नी आदरणीय श्रीमान श्रवण उपाध्याय जी व्यासपीठ का पूजन किया और हमारे ब्रज से आए हुए संगीत टोली का भी बहुत भावना से अभिनंदन किया और भाव से आरती वंदन करके उनकी सहधर्मिणी श्रीमती नेहा उपाध्याय जी ने उनका साथ दिया बड़ी भावना से। इसलिए इन दोनों पति पत्नी को मैं व्यासपीठ ये शुभकामना करती है कि जिस भी भावना से, जो भी मन में भाव हो, सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे। आप जिस भावना से भी व्यासपीठ का पूजन किए हो, भगवान हमारी व्यासपीठ उनका मंगल करे, उनके सभी मनोरथ सुफल हों। ऐसे ही नित्य की भांति वो जितने भी श्री राम कथा रसिक बंधु आए हैं, पुरुष के रूप में, बाल के रूप में, माँ अपने स्नेहमयी, ममतामयी, कल्याणमयी, क्षमामयी, कृपामयी, श्रद्धामयी माँगती शक्ति स्वरूपा माताएं सभी को सी राममय सब जग जानी करहूं प्रणाम जो रुजुबानी के आधार पर प्रणाम करते हुए कल की कथा के आगे जल्दी से जुड़ेंगे, क्योंकि आज विलंब हुआ है थोड़ा और विवाह तक की कथा गानी है। और फेसबुक और चैनल जो लोग यूट्यूब चैनलों पर जुड़े हैं उनको मैं व्यासपीठ से उनको भी राम राम करते हुए आइए कल के आगे के क्रम में हम लोग जुड़ने का प्रयत्न करते हैं। कल हम लोगों ने इस पंडाल में राघव सरकार के सुंदर बाल स्वरूप का, बाल लीला का, माँ प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाम हिमाथा आय सुमांग करें पुरु काजा, ऐसे सुंदर लीला कर रहे हैं। कल इन्हीं लीला चली रही है कि एक दूसरे घटना का वर्णन भगवान बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं कि अयोध्या से सुदूर इधर पूरब में एक स्थान बक्सर है, बिहार में बक्सर, वहाँ एक आश्रम है, सिद्धबाड़ी नाम है आश्रम का। उस आश्रम में एक बहुत बड़े संत रहते हैं, उन संत का नाम है विश्वामित्र। वो एक यज्ञ कर रहे हैं लेकिन उनका यज्ञ पूरा नहीं होता, जबकि यज्ञ के लिए
या किसी अनुष्ठान के लिए 5 बातें की अपेक्षा रहती है कि पहला तो काल कैसा है, दूसरा स्थान कैसा है, तीसरा होता कौन है, अनुष्ठान करने वाला कौन है, चौथा उसमें धन कैसा लग रहा है, पांचवा भावना कैसी है, उसके बाद फल वो भगवान करते हैं। यहाँ पर स्थान भी सिद्धवाड़ी है, काल भी बहुत सुंदर है और यज्ञ करने वाले स्वयं विश्वामित्र हैं जो दुनिया के कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे हैं, फिर भी यज्ञ पूरा नहीं होता। क्या कारण है? बाबा लिखते हैं क्या, विश्वामित्र घराती के भी और बाराती के लोगों ने वेश का ध्यान रखा है और आज आग्रह था कि सभी को पीला पहनकर एक आपस में तय किए होंगे, बड़े सुंदर स्वरूप में आप सभी आए हैं। मैं इसलिए इसकी चर्चा कर रहा हूं कि हमारे जो श्री राम तालाब है, जिसे हम लोग अकड़हवा पोखरा के रूप में जानते हैं, सोनभद्र में स्थित है, वहां की जो कथा समिति के हमारे संरक्षक हैं श्रीमान संतोष जी, वो भी आज उसका ध्यान रख करके ही आए हैं। इसलिए संतोष जी उतनी दूर से आए हैं बड़ी भावना से कथा सुनने। उस कथा समिति के हमारे वहां संरक्षक हैं, इसलिए इनका जोरदार तालियों से एक बार अभिनंदन करिए। और आइए कथा क्रम में जुड़े। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, ये विश्वामित्र नाम लेते ही लगता है कि विश्व के मित्र हैं, महामुनि भी हैं, ज्ञानी हैं, बसा ही विपिन जंगल में रहते हैं। मंगलमय आश्रम में कैसे काम होते हैं? कहा कल्याण करने, शुभ आश्रम जान, जो शुभ करने वाले हैं, मंगल करने वाले हैं, वही कार्य उस आश्रम में होते हैं। करते क्या है यहाँ पर शुभ काम? कहा जहाँ जप यज्ञ योग मुनि करही, जप भी करते हैं, योग भी करते हैं और यज्ञ भी करते हैं। ये 3 बड़े महत्वपूर्ण कार्य हैं। अगर आपके जीवन में तीनों जुड़ गया तो आप योग से स्वस्थ रहेंगे, जप से परमात्मा की भक्ति होगी और यज्ञ से विश्व का कल्याण होगा। ये 3 ही काम विश्व का मंगल चाहने वाले करते हैं। विश्वामित्र तीनों करना चाहते हैं लेकिन पूर्ण नहीं होता, बाधाएं आती हैं। नीचे की चौपाई लिखते हैं कि गाधी तनय मन चिंता व्यापी, बिनु हरि मरहिन निशिचर पापा। उनको चिंता हो गई कि मैंने इतना परिश्रम किया, ये आश्रम बनवाया, सारे आचार्यों को बुलाया, समिधा बुलाई, यज्ञाचार्य बुलाया, यज्ञ का सुंदर निर्माण किया, यज्ञ की वो हवन कुंड इतने व्यवस्थित बनवाकर, इतने दिव्य दिव्य आचार्य जो एक एक यज्ञ के बड़े पांडित्य है जिनके पास, सबको कहाँ कमी रह जा रही है, क्यों अनुष्ठान पूरा नहीं हो रहा है? तो कह रहे हैं कि अति मारीच सुबाहु ही डरही, और डरना भी चाहिए।
मारीच और सुबाहु दो वृत्ति हैं, वो सबके पास रहती है। और जहां मारीच होंगे, सुबाहु होंगे, वहां कोई अनुष्ठान पूरा हो ही नहीं सकता। सुबाहु अहंकार का प्रतीक है और मारीच कपट का प्रतीक है। बाबा ने आगे लिखा, तब मारीच कपट मृग भय। कपटी है वो, ऐसा नहीं है। बिनु फर सायक मारा, सतजोजन का सागर पारा। भगवान उसे जानते हैं कि ये कपटी है। कैसे पता लगा कपटी है? यहां से तो सतजोजन मार दिया, समुद्र के पार जाके गिरा, फिर बाद में चोला वोला बदल लिया, भक्ति कर लिया, बढ़िया गेरुआ ऊपर पहन लिया, गेरुआ नीचे, माला वाला चंदन वंदन लगा के राम राम करने लगा। लेकिन जब उसका भांजा आया, उसके भांजे का क्या नाम है? पंडित रामन प्रसाद चतुर्वेदी, जो लंका में रहते हैं, दशानंद। तो रावण जी आए, कहा मामा जी आप सोने का मृग बन जाइए, और आप जाएंगे तो सोने का मृग इतना सुंदर बनिए कि जो उनके साथ ठाकुर जी के साथ सीता है, वो मृग लाने के लिए पीछे मृगशाला लाने के लिए कहेंगी, उसी अवसर में मैं उनका हरण करूंगा। नहीं, वो भगवान है। वो सब ऐसी बाण से मुझे मारे थे कि मैं 100 योजन जाके गिरा था तो मैं मरी गया होता। उनकी कृपा से बच गया हूं, तो मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। भांजे ने कहा जाते हैं कि मैं निकालूं चंद्रहास। उनके पास चंद्रहास नाम की एक तलवार है भांजे के पास, तो निकालने की बार बार बात करते हैं। मैया के सामने भी अशोक वाटिका में निकालने की बात करते हैं। माँ भी कहती है चंद्रहास हर मम संताप, हे चंद्रहास तू क्यों नहीं मेरा सर काट लेता? क्योंकि वो भगवान शंकर के द्वारा दिया गया वो तलवार है, वो इसलिए चंद्रहास है उसका नाम। भगवान शिव के प्रसन्न होकर वो रावण को दिया था। तो मारीच फिर भय में सोचता क्या है कि इस राक्षस के हाथ से मरना अच्छा है कि भगवान के हाथों से मरकर मैं भवसागर पार हो जाऊं। लेकिन भवसागर तो दयालु है, कृपालु है, दीनानाथ है, ठाकुर तो करेंगे ही। लेकिन ये कितना बदमाश है, कितना, जब ठाकुर ने खींच के बाण मारा है तो ये निभाया किसकी? मरते समय तो वहां रावण जी नहीं थे ना, रावण तलवार लेके नहीं ना खड़ा था भैया, वहां तो ठाकुर जी थे ना। निभाया रावण की। पहले क्या किया? लक्ष्मण मेरा प्राण बहुत संकट में है। फिर अंत में मन मह सुमिरत श्री भगवान, फिर मन में भगवान का नाम लिया। निभाया रावण की। इसलिए भी कपटी है और है तो मनुष्य, लेकिन सोने का मृग बन जाता है। किसी भी कपटी है। कपट की परिभाषा यही है कि दिखना कुछ और, रहना कुछ और, यही कपटी कहे जाते हैं। चेहरा कुछ और बनाए रहना और रहना कुछ और, तो इसे कपट कहते हैं। तो मारीच कपट का प्रतीक है, सुबाहु अहंकार का प्रतीक है। ये दोनों जहां रहेंगे वहां कोई अनुष्ठान पूर्ण नहीं होगा। तो विश्वामित्र जी ने क्या किया? चिंता किया। गाधी तनय मन चिंता व्यापी। जरा ध्यान से सुनना, ध्यान रखना। उनके आचार्यों ने उनको बताया कि गुरुदेव शास्त्र में एक बात लिखी है, बताऊं? कहा बताओ। कहा चिंता से समाधान नहीं मिलता, चिंतन से मिलता है। तो क्या करें? कहा चिंतन करना चाहिए हम सबको। देखिए कोई भी ज्ञान कोई भी दे, शिष्यों ने ये नहीं कहा कि मैं जानता हूं, शास्त्रों में ऐसा लिखा है। इसीलिए शास्त्र की बात मानेंगे ना। शास्त्री झूठा हो सकता है, शास्त्र थोड़ी झूठा हो सकता है। कहा चिंता से समाधान थोड़ी होता है। आपके ऊपर भी कोई कष्ट आया, कोई समस्या आया, तो चिंता करेंगे तो क्या करेंगे? हाथ कांपेगा, पैर कांपेगा, हे भगवान करके माथे पर हाथ रख के रोने लगेंगे। समाधान, चिंतन, समाधान क्या होगा? तो विश्वामित्र जी वहीं बैठ गए और बैठ के क्या विचार किया होगा? तब मुनिवर कहा क्या किया? कहा बैठ कीन विचारा, विचार किया, चिंतन किया। तो चिंतन से क्या समाधान निकला? हरि अवतरे हरन मही भारा। पृथ्वी पर राघव सरकार अयोध्या में चक्रवर्ती जी के आंगन में पृथ्वी का भार हरण के लिए हरि यानी परमात्मा का प्रादुर्भाव, प्रागट्य, जन्म हो चुका है। हरि दुखानाम क्लेशानाम हरत इति हरि। जो दुखों को, संतापों को
अहंकार को, कपट को, सबका नाश करने वाले हैं। वो कौन है? हरि हैं। तो कहाँ है? अयोध्या में, चक्रवर्ती जी के आंगन में, व्यास जी चक्रवर्ती जी के आंगन में। इसलिए अब हम जा रहे हैं, यही मिश देखो पद जाई, अकर बिनती आनो दो भाई। इसी बहाने से यहाँ से चल रहे हैं, भगवान के पाद पद्मों के दर्शन भी करेंगे और प्रार्थना करके, विनती करके, झुक के, आंसू बहा के, रो के, कैसे भी दोनों भाइयों को ले आएंगे। तो ये सारे राक्षस, अहंकार रूपी सुबाहु और कपट रूपी मारी, सबका परमात्मा नाश करेंगे, हमारे यज्ञ की रक्षा करेंगे और सुंदर अनुष्ठान दुनिया के कल्याण के लिए हम कर सकेंगे। ऐसा संकल्प लेकर के वहां बक्सर, बिहार से अवध आने की बात सोच रहे हैं, चल रहे हैं। भक्तों ने प्रश्न किया कि ये 200-250 किलोमीटर की यात्रा आप पैदल जा रहे हैं। उस समय बहुत साधन वगैरह, उसको या रथ रहा हो, पैदल चल पड़े हो, जैसे भी वहां से चल पड़े। कहाँ के लिए? अवध के लिए। जरा विचार करना, आश्रम से 1-2 ऋषि भी साथ में हो सकते हैं, सहयोगी रहा, लेकिन रामायण में उसका वर्णन नहीं किया है। लेकिन प्रभु आप जा रहे हैं अवध, तो केवल भगवान के पाद पद्मों को, पैरों को क्यों देखेंगे? जब जा ही रहे हैं तो राजीव नयन धरे धनुषायक, राजीव नयन धनुषायक, सिंह के समान कंधे, क्या सुंदर, पूरा दर्शन करना का नहीं भैया, मेरी पात्रता इतनी नहीं है। अभी मैं इतनी पात्रता ही जुटा पाया हूं कि प्रभु के पाद पद्मों का ही दर्शन करूंगा। और उनके पाद पद्मों में ही सब कुछ है। जो परमात्मा के पाद पद्मों की शरणागति पा गया, उसे परमात्मा की संपूर्ण कृपा प्राप्त होने में देर नहीं है। इसलिए विश्वामित्र जी कहते हैं, यही मिश देखो पद जाई, अकर बिनती आनो दो भाई। भक्तों ने पूछा कि आप पाद पद्मों की बात कर रहे हैं, हमको भी पद आइए, पाद पद्मों में क्या है? तब विश्वामित्र जी कहा कि चलो हम यात्रा भी करते रहेंगे और साथ साथ में परमात्मा के पाद पद्मों की विशेषता भी बताते रहेंगे। तो क्या बताया होगा? है करामात क्या चरणों की रज में, है करामात क्या इनके चरणों की रज में, कि जाकर के गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। करामात क्या इनके चरणों की रज में, करामात क्या इनके चरणों की रज में, कि जाकर के गौतम की नारी से पूछो, कि जाकर के गौतम की नारी से पूछो। ओ भई इनकी आँखों में है कितनी करुणा, भई इनकी आँखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो। करामात क्या इनके चरणों की रज में, करामात क्या इनके चरणों की रज में, जाकर के गौतम की नारी से पूछो, कि जाकर के गौतम की नारी से पूछो। मीठी
चरणों की रज में जाकर के गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो।
भजन पीछे पीछे तो सभी दोहरा रहे हैं, लेकिन जो किनारे पे बाबा बैठे हैं हरी कुर्ते पहन कर, क्या सुंदर। अगर आपको कभी भी कंधे का, जिसे सर्वाइकल पेन कहते हैं, थोड़ा भी है तो केवल 20-25 बार ऐसे ताली बजा दिया तो भी, ये पूरे समय नहीं, हाथ जब दर्द करने लगे तो 2-4-10 बार भी दबा दिया तो सर्वाइकल चला जाएगा। आपको कंधे में दर्द है तो आप कभी अकेले में कमरे में सर्वाइकल, अच्छा अकेले में बजाय बड़े बड़े लॉपिंग सेंटर खुले हैं, वहां पर 20-20, 25-25 हजार रुपया शुल्क है, काहे का? हंसने का और ताली बजाने का। आप घर पर रहिए, ताली बजाइए, हंसने लगिए तो बच्चा सोचेगा क्या हो गया, पागल हो रहे हैं क्या? यहाँ तो कारण है, भजन भी करिए। आई राजकुंवर तिहि अवसर आए। जय विराज। तो इसलिए यहां कारण है, भक्ति भी मिल रही है और ताली से ऐसे पर्वत भी पिट रहे हैं, और साथ में आंख की रोशनी भी, हार्ट के ब्लॉकेज भी ऊपर बजाया ऐसे ऐसे ऐसे, तो सर्वाइकल भी। इसलिए एक पंथ कई लाभ, आनंद करते रहिए। बाबा का मैंने देखा इसलिए आपको बता दिया, बहुत सुंदर वो ताली बजा रहे हैं, शरीर भी हल्का है तो इसलिए बजाने में उनको आसानी हो। आइए, कहते हैं कि अवध में प्रवेश किया, सरजू जल में स्नान किया, सरजू जल मज्जन कर गए भूप दरबार। वहां स्नान करके सीधे राजा के दरबार में पहुंच गए। प्रहरियों ने समाचार दिया, महाराज की जय हो, महर्षि विश्वामित्र जी आए। राजा जी चौंक गए, अरे विश्वामित्र जी ये क्यों आए हैं? बाप रे, एक बार आए थे बहुत पहले, जब राजा अवध के हरिश्चंद्र थे, तब से अनेक राजा हुए, अंशुमान हुए, खड्गबाहु हुए, दिलीप हुए, रघु हुए, अज हुए, किसी के नाम के आगे सगर हुए और भगीरथ हुए, किसी के नाम के आगे चंद्र नहीं लगा। फिर आपने रामचंद्र लगाया, हरिश्चंद्र के बाद फिर आ गए। उस बार तो बहु विहीन, पुत्र विहीन, यहाँ तक कि घाट से पुत्र के कफन भी फड़वा लिया था। अब कौन सी परीक्षा लेने आए हैं? गुरुदेव ने कहा परीक्षा लेने नहीं आए, अरे पगले, संत जहां जाता है कल्याण की, उस बार भी कल्याण के लिए आए थे और इस बार भी कल्याण के लिए आए हैं। अब यही सब बता देंगे कि तुम्हारा बेटा मांगने आए हैं, बेटे इतने कल्याण के लिए आए हैं। इसलिए हे राजन, अपने ब्राह्मणों को, आचार्यों को, ऋषियों को साथ ले लो, स्वयं मैं चलता हूं। दरवाजे पर उनका स्वागत कर और उन्हें ला करके उनका अभिनंदन करो, वो तुम्हारे अतिथि हैं, विचार न करो। बाबा ने तुरंत लेखनी लिख ली, मुनि आगमन चुना
सुना जब राजा, मिलन गयो ले विप्र समाज। आचार्यों को लेके गए, विविध पूजन किया, स्वागत किया, सुंदर भोजन दिया, आहार दिया, प्रसाद दिया। ऐसा नहीं कि कोई हमारे यहाँ जो ही बेल बजाता है, आजकल उस किवाड़ में ही एक होल है, ऐसे काहे को आए हो, घर पे कोई नहीं है, पहले आया है स्वागत करो, पहले ही बताओ काहे को आए, दरवाजे पर नहीं पूछा, पहले आए, आगतम स्वागतम सारम है, पहले उनका स्वागत किया, पूजन किया, अभिनंदन किया, फिर प्रश्न किया, अब बताइए के ही कारण है आगमन तुम्हारा। आते ही प्रश्न नहीं ठोका, आराम से बैठ गए, रिलैक्स। गुरुदेव बताइए, आपका अवध मेरे दास पर कैसे कृपा किया आपने, अपने दास पर। आप कहिए, आपके कहने में विलंब हो सकता है, लेकिन मुझे पूरा करने में विलंब मैं नहीं करूंगा। कहूं सो करत न लाऊब पार। आपके कहने में बोलिए, कितना प्लॉट चाहिए, गुरुकुल के लिए गाय चाहिए, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, सरिया चाहिए, सीमेंट चाहिए, सेना चाहिए, बोलिए क्या चाहिए। अब राजन, मुझे पहली बात तुम्हारी सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि बिना जाने ही तुमने कह दिया कि तुम आप कहिए, आपके कहने में विलंब हो सकता है, लेकिन उसे पूरा करने में मैं देर नहीं लगाऊंगा। ये रघुवंश के राजा ही कह सकते हैं, तुम धन्य हो राजा। लेकिन जो तुमने गिनाया ना कि सरिया, सीमेंट, प्लाट और वो ये गौशाला के लिए गऊ, पैसा, धन, सेना, ये मुझे नहीं चाहिए। मैं बहुत संकट में हूं। आप संकट में हैं, बताइए मुन्ना, ये धनुष बाण उठा ले। कहा, आज मैं तुझे आज्ञा देने नहीं आया हूं, इसलिए मैं आज्ञा नहीं दूंगा। फिर कहा आए हो गुरुदेव, यहां से जाओ, ये नहीं कहा होगा, फिर क्या हमारे लिए आज्ञा। आप तो गुरुदेव हैं, आप तो हमारे, आप आज्ञा नहीं करेंगे तो करें, आज मैं निवेदन करूंगा, आज मैं तुझे से याचना करूंगा। और बाबा ने लिखा कि याचना कर, आंखों से आंसू निकल गया। कहा, हमें असुर समूह राक्षस बहुत सता रहे हैं, मैं तुम्हारे पास याचक बन के आया हूं आज याचना करने। असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि। मैया जनिया यौने बितोहि, मैया जनिया क्या मानना चाहिए अनुज समेत देहो रघुनाथा, अनुज समेत देहो रघुनाथा। निश्चर बध में होवे सनाथा, निश्चर बध में हो है सनाथा। असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि। मुझे राक्षस बहुत सताते हैं। आदरणीय मनोज जी जब आए तो मुझे राम राम किया, हम आप आ गए इस बात को मैं जान गया, पार्वती को ही देखकर। पार्वती आई हैं तो भोलेनाथ पीछे पीछे आ ही रहे होंगे, तो इसलिए जब मैया पार्वती जी अंदर देखा मैं प्रवेश कर रही हैं, तो मैं समझ गया कि किधर हैं, तो उधर। तो इसलिए किसी बहाने यही मैंने, देखिए आदरणीय मनोज जी इतने वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, इतने व्यस्त भी रहते हैं अनेक संचालन और सब में काम में, लेकिन शास्त्र का पूरा पालन करते हैं। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभजरी सिपाही, संघ सती जग जननी भवानी। कथा में दोनों पति पत्नी जाएंगे ना,
तभी घर में पालन होगा, इसलिए जरूर लाइए। कुछ लोग कहते हैं मैं कैसे लाऊं, मेरे पास तो पत्नी ही नहीं है, वो कह रहे हैं। ऐसा न कहो, होगी। कथा सुनोगे तो जल्दी हो जाएगी। बस भगवान की प्यार से कथा सुने तो अगली कथा में हो जाए। जी 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 जी, जी। बढ़िया। आइए, कह रहे हैं कि असुर समूह, एक दो राक्षस नहीं है, असुरों का समूह है जो मुझे बहुत सताता है, पीड़ा देता है। अच्छा मैं सेना भेज दूं? कहा नहीं, सेना की आवश्यकता नहीं, फिर किसकी आवश्यकता है? कहा अनुज समेत दिए हो रघुनाथा, छोटे भैया के साथ ना ठाकुर को दे दीजिए, निश्चर बधमय हो समाता। अब इतना राजा सुनते ही ओहो, कहा तुम दो अक्षर राम दो मांग रहे हो अथवा दो भाई मांग रहे हो, दो से तुम्हारा संबंध है क्या? बड़ा छोटा दो, राम दो अक्षर। अगर दो चाहिए तो मांगो धेनु, भूमि, धन, कोसा, सर्वस देहु आज सहरोसा, देह प्राण ते प्रिय कछ नाही, सो मुनि देहु निमिष एक माहे। कहा मुझे दो अक्षर से नहीं, ये ठाकुर से काम है, दोनों भाइयों को दे दीजिए। हमें इधर उधर की चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है, दुर्गुण बहुत परेशान कर रहे हैं, हमें विश्व कल्याण के लिए अनुष्ठान करना है। एक कारण यह भी है कि विश्वामित्र स्वयं उन दुर्गुणों का नाश करने में सामर्थ्यवान थे, लेकिन जो अनुष्ठान वो कर रहे थे उसमें क्रोध निषेध था, उसमें आवेश नहीं कर सकते थे, या तो क्रोध ही कर लेते या तो अनुष्ठान ही करते। एक कारण यह भी है, दुनिया जो भी चल रही है, जो भी योजनाएं हैं, वो ठाकुर की कृपा से है ना। ठाकुर वही काम करने आए हैं जिस काम का वहां विस्तार हुआ है। लेकिन राजा दशरथ ने आज पहली बार एक बात कहा। अभी क्या कहते थे? हे मुनीश्वर, हे महामुनि, हे ज्ञानी, आज्ञा करिए, यही कारण है आगमन तुम्हारा। अब सब भूल गए। गाये पंडित जी, विप्रवचन नहीं कहो विचार, मांगने नहीं आता क्या मांग रहे हैं? अब इधर हो न हो, लोग जो उधर बुजुर्ग लोग बैठे हैं उनके जमाने में रहा होगा, मांगा भी जाता था। पहले बारात जाने के लिए कोई घड़ी मांग लेता था, कोई कोट, इतनी संपन्नता थोड़ी होती थी, कोई कोट मांगता था, कोई जूता शूज मांग लेता था, कोई टोपी मांग लेता था। और तुम तो मेरे बेटे मांग रहे हो हैं? पहले जैसे आपके यहाँ तिलक हो रहा है या बेटी को देखने वाले आ रहे हैं तो पड़ोस से रजाइयां आ जाती थी, जाड़े में गद्दे आ जाते थे। तो जो पड़ोसी थोड़े बदमाश होते थे, जैसे तिलक आ गया बेटा का, अब 4-5 जगह से रजाई गद्दे मांग के आ गए, तो पड़ोसी भी आ जाते थे। तो करते क्या थे, रजाई, उसी रजाई को पकड़ के, इसे बनारस से मंगाया था, मेहमानों के सामने वो कह देते थे कि इसे बनारस। एक ये भी है। दूसरा है कि एक बड़ा सुंदर मांग पर ही एक हास्य कथा ध्यान में आ रही है कि एक राजकुमार थे। देखिए मांगने वाले व्यक्ति कैसा बताना चाहता है। एक राजकुमार थे, वो अपने ससुराल को जा रहे होंगे तो निकल पड़े वो अम्बेसडर से। तो निकले तो उधर एक सेठ जी का बेटा था, उनका बड़ा मित्र था। अरे राजकुमार जी राम राम। अरे राम राम छोटू, कैसे हो? ठीक है। कहाँ जा रहे हैं? कहा ससुराल जा रहा था। अच्छा अच्छा, मैं भी चलता, लेकिन आपने पहले नहीं बताया। मेरे सारे कपड़े जो है वो गंदे पड़े हैं, उसको मैं सेट करा लेता, प्रेस करा लेता, एक आध सीट नए बनवा लेता। अब राजकुमार के ससुराल जाना, राजमहल में अपना गौरव समझता, लेकिन आपने सूचना ही नहीं किया। कहा चिंता मत करो, हम दोनों लोग समान कद काठी के हैं, मेरे 20 सेट लेके जा रहा हूँ, उसमें कोई भी तुम सेट पहन लेना। ऐसा? अच्छा 2 मिनट घर में सूचना किया होगा, जल्दी से तैयार होके आ गया और एक सेट कपड़ा लिया, बढ़िया चकाचक ब्लू रंग की, ब्लू कलर की, वो क्या होती है वो जो पहले हाफ पहनी जाती थी, वो क्या कहते हैं, सफारी, ब्लू कलर की सफारी सेट पहन के, चश्मा लगा के बढ़िया उसी रथ पर बैठ गए, उसी गाड़ी पे बैठ गया।
बड़ा प्रसन्न है कि राजा साहब के राजकुमार के ससुराल चल रहे हैं, राजा लोग हैं, कैसी स्वागत करेंगे। तो राजकुमार की एक आदत थी कि जो एक ही दुकान थी उस पर मिठाइयाँ भी बनती थी, फल भी मिलता था, सारी सामान मिल जाती थी। तो गाड़ी एक ही जगह रुकते थे, वहाँ से 10 किलो मीठा, 10-20 दर्जन केला है, फल है, भाई राजा है, क्विंटलों में ले जाते रहे होंगे, सारी व्यवस्था वहाँ से भर जाती थी। बाद में पेमेंट, तो दुकानदार देखा, पहचान गया, हो राजकुमार जी राम राम, बहुत दिनों बाद दिखे दामाद जी। कहा हाँ, अच्छा आए हैं, 2-4 दिन रुकेंगे ना? हाँ हाँ रुकेंगे। अच्छा आपका परिचय? आपको मैंने पहली बार देखा है। कहा ये सेठ जी हैं, हमारे मित्र हैं, मैं आ रहा था तो ये कहे कि हमारे पास कपड़े नहीं हैं, तो मैंने इनको अपना ही कपड़ा दे दिया, ये जो पहने हैं ये मेरा ही कपड़ा है, तो मेरे साथ आए। अच्छा 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 जी जी जी, चले जब गाड़ी, ये क्या बता रहे हैं आपकी, हम आपके कपड़े पहने हैं और ये ऐसा क्या? अगर ऐसा बताएंगे तो मुझे बहुत दुख लगेगा, आपका भी सम्मान है, हमारा भी सम्मान है। कहा अच्छा आगे से नहीं बताऊंगा। जो ही मोड़ पर मुड़े, उस गली में, न्यू कॉलोनी में 17 नंबर का बिल्डिंग रही होगी या महल रहा, जो भी जैसा रहा, मोड़ पर मुड़े, सुबह सुबह का टाइम था, एक वकील साहब थे, उन्हीं के परिवार के, राज परिवार के थे, जल्दी जल्दी घड़ी बांध रहे थे, कचहरी के लिए निकल रहे थे। अरे दामाद जी राम राम, बहुत दिनों बाद आप आए, सब कुशल मंगल? अच्छा महल जा रहे हैं, जाइए, मैं भी जरा कचहरी जा रहा हूँ, अब टाइम नहीं है, रुकेंगे ना? रात में आते हैं तो हालचाल होगी। अच्छा और सब कुछ? हाँ। अच्छा आपका परिचय? आपको पहले मैंने नहीं देखा। कहा ये हमारे मित्र हैं, बहुत ही अच्छे हैं, और ये जो सफारी पहने अपने ही पहने हैं। कहा आपको ये क्या आवश्यकता थी कि सफारी अपने पहने हैं कि उनका पहने हैं? आप बताएं, आप क्यों हमें बेइज्जत कर रहे हैं? अच्छा मैं अब कान पकड़ रहा हूं, अब मैं नहीं कहूंगा, अगर तुमको इतना कष्ट है तो। अब पहुंच गए महल को, सब बहने, साले, सालियां, जीजा जी आए, जीजा जी आ गए, आ गए, आ गए। अब सब दौड़े, सब पैर में प्रक्षालन करना, और कैसी दीदी कैसी है, दीदी को क्यों नहीं लाए, वो नहीं लाए, वो तो ससुराल में प्रश्न करते, खटाखट प्रश्न किया होगा, और सब ठीक है। हाँ। अच्छा जीजा जी ये कौन है? ये तो पहले नहीं देखे। कहा देखो ये हमारे मित्र हैं, सेठ जी की एक लड़के हैं, बड़े प्रिय हैं, हम आप लोगों से हाथ जोड़ रहे हैं, कपड़े के बारे में कुछ मत पूछना। तो जिसको बताना ही है? कहा कि और तो आज क्या मांग रहे हैं? कह रहे हैं कि अनुज समेत देहो रघुनाथ, दोनों भाइयों के साथ। कहा है पंडित जी तुमको मांगना नहीं आता, क्या मांग रहे हो? तो राजा विश्वामित्र जी, यहाँ लोग मैंने ऐसे कहते हैं ना, रामलीला में भी हम लोग बहुत नाराज हो गए। नाराज नहीं, उन्होंने एक दृष्टांत दिया। कहा दशरथ, जो कि दशरथ जी ने आगे करुणा में आकर के कह दिया, चक्रवर्ती सरकार ने क्या कहा? और पुत्र सब प्राण किनाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। मेरी मृत्यु मांगने आए क्या? हम जब ठाकुर को मांग रहे थे तो साथ में ये भी मांगे थे कि जैसे जल के बिना मछली जिंदा नहीं रह सकती और मणि के बिना सर्प फन पटक पटक के मर जाता है, वैसे मैं मर जाऊं। जल बिन मन है, जल बिन मन और मणि बिन, कहा मणि बिन फन जिम जल बिन मीना, मम जीवन तिम तुम ही अधीना। जैसे मणि के बिना सर्प और जल के बिना, पानी के बिना मछली, वैसे मैं तड़प तड़प के मरूं, और तड़प भगवान तो राम सदा से, इसलिए मेरी मृत्यु मांगने आए हैं क्या? चक्रवर्ती जी सावधान होकर सुनिए क्या कहा होगा। कहा एक बात समझ लीजिए, ये आपके चौथे पन में आपने पुत्र पैदा। कहा कैसे किया? कहा गुरुदेव की कृपा हुई। क्या क्या किया? कहा श्रृंगी ऋषि को बुलवाए, यज्ञ करवाए, यज्ञ पूरा हुआ, उसमें से यज्ञ नहीं निकले, हबी दी। किसके? हवन किसने किया? कहा गुरुदेव ने। कहा प्रसाद किसके हाथ में मिला? कहा गुरुदेव के। कहा इतनी बात समझ में नहीं आती, ये यज्ञ से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए यज्ञों के पुत्र हैं, और आज यज्ञ पर संकट है, देखता हूं मैं कौन रोकता है। बस इतनी सी बात कही थी। अब इसे नाराज समझिए चाहे प्रसन्न, लेकिन गुरुदेव समझ गए।
कहा दशरथ पागल बना है। ये विश्वामित्र जी हैं। दुनिया में एक ऋषि ऐसे हैं विश्वामित्र, जो दूसरी सृष्टि करने में भी सामर्थ्यवान है, और तुम्हारे बेटे के भले के लिए आए। लाखों वर्षों बाद तू सोनभद्र के इस दशरथ पार्क में गाया जाएगा। इसलिए विलंब मत कर बेटा, दे दे, तुम्हारे पुत्रों के कल्याण के लिए आए हैं। दौलत तो नहीं रहता है सिर्फ नाम। उपदेश दिए गए हरिश्चंद्र और राम, हम लोगों ने कहा ना। इसलिए आज रहेगा नहीं रहेगा, जय हो बहन जी, लेकिन तेरा नाम गाया जाएगा, दे दे। और ये जो देख रहे हो ना, पत्नी, धन, वैभव, ये सारा सब कुछ, ये सब कुछ नहीं गाया जाएगा, तेरा नाम गाया जाएगा, तेरी करनी गाई जाएगी। क्या समझाया होगा? धन धरा के बीच सारा धरा रह जाएगा। धन धरा के बीच सारा ही धरा रह जाएगा। पशु भी बंधे रह जाएंगे, जब मौत का दिन आएगा। पशु भी बंधे रह जाएंगे, जब मौत का दिन आएगा। नारी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में। नारी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में। मीत गण मरघट के आगे मोहन ही दिखलाएंगे। मीत गण मरघट के आगे मुँह नहीं दिखलाएंगे। पशु भी बंधे रह जाएंगे, जब मौत का दिन आएगा। नारी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में। नारी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में। देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगा। देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगा। अंत में हरि नाम ही सच्चा सखा कहलाएगा। अंत में हरि नाम ही सच्चा सखा कहलाएगा। पशु भी बंधे रह जाएंगे, जब मौत का दिन आएगा। ही धरा रह जाएगा, ही धरा रह जाएगा। भैया देखो तैयारी होने लगी शादी की अभी से। और हमारे संतोष जी जो श्री राम जानकी तालाब है, जिसे हम लोग अकड़हवा तालाब के रूप में जानते रहे, सोनभद्र से चलकर आए हैं नगर से।
और आप वहाँ हमारी जो कथा समिति है उसके संरक्षक हैं और कितनी भावना से, कितनी भावना रखते हैं। सबके लिए वस्त्र, उपवस्त्र और सारे लेकर के आए हैं। और यहाँ के जो संरक्षक हैं ऐसे आदरणीय राम प्रसाद जी और जो ट्रस्ट की अध्यक्षा हैं श्रीमती बारमती देवी जी, श्रीमान मनोज जी, इस कार्यक्रम के जो अध्यक्ष हैं समिति के श्रीमान सुनील सिंह जी, सब लोगों ने आकर के बड़ी भावना से स्वागत किया है। इसलिए तालियों से अभिनंदन सबका एक बार करने की है। जी जी जी, सुनील जी का संकेत हो रहा है। महाराज जी एक बात और बता दीजिए, हमने कहा ये बात बताई नहीं जाती, समझी जाती है। जय हो, कल्याणमस्तु। तो जय जयकार हो आप विराजिए। तो ये जो आप सुंदर स्वरूप सजा हुआ देख रहे हैं, ये इधर पूर्वांचल में जहां भी मेरी कथाएं हो रही हैं उसमें आदरणीय संतोष जी का ही सगुन वो टेंट, सगुन टेंट के नाम से आपका फॉर्म है, वो दुकान होगी उसका जो भी हो, टेंट हाउस ऐसा। ये पूरा उपक्रम देखिए, सब अभी मेरी जिला केंद्र पर बड़ी कथा कराया इन्होंने, उसमें भी ऐसा बड़ा सुंदर और भोजन से रहकर निवास, ठाकुर जी की कृपा है, संपूर्ण की व्यवस्था सब अकेले वहां संभाली। तो ये भक्ति है, इसीलिए उसी गति से परमात्मा इनको स्थापित भी कर रहा है, लक्ष्मी पुत्र भी बना रहा है। इनका अभिनंदन है, पुनः पुनः स्वागत है। आइए कथाक्रम में जुड़ते हैं। इन्होंने अब यह है कि आप इतना सुंदर जो ये बिछाई और ये सब देख रहे हैं, आपकी भावना में आता है कि बड़ा सुंदर है, तो जोरदार एक बार ताली इनको दे दीजिए, नहीं तो अच्छा सुंदर है, इसका मतलब पीछे तक भी ताली बजी है, सबको अच्छा लगा है। तो आप कर सकते हैं। धर्म के लिए, धर्म कार्य के लिए ये अपने बिजनेस व्यापार सबसे परे हटकर संबंध रखते हैं। जैसे जैसे देश में धर्म बढ़े और जैसे जैसे देश में राष्ट्रभक्ति और राम भक्ति बढ़े, उसके लिए आपने संकल्प लिया है। आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। आइए। तो भगवान के समझाने पर कहा, बेटा ये जो घर परिवार पत्नी है ना, वो भी केवल द्वार तक रहेगी, अभिनंदन है, आइए। और ये सब यही रह जाएगा, दे दिया, आगे आगे। जैसा आप जानते हैं, हरथ चले मुनि भय हरन, ताड़का जी रास्ते में मिले, एक ही बाण में उनका उद्धार कर दिया। ताड़का को हमेशा परमात्मा ही कृपा से वो उनका नाश हो सकता है। विश्वामित्र भी ताड़का का वध उन्हीं के हाथों से कराए। भक्तों ने प्रश्न किया कि महाराज ये ताड़का को मारा पहली बार, और जब कृष्णावतार में आए तो सबसे पहले पूतना को मारा, क्या ये महिलाओं से कुछ शत्रुता है? कहा नहीं, आपकी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर मैं ताड़का को मारता हूं तो अहिल्या को अगले ही कदम में तारता हूं, और पूतना को मारता हूं तो अगले ही पल कुब्जा को तारता हूं। मेरा काम ही है विद्याओं का संरक्षण, अविद्याओं का नाश, विद्या अपर अविद्या दो। इसलिए फिर विश्वामित्र जी ने उन्हें पहचाना। तब ऋषि निज नाथ ही जी चीन्ही, विद्या निधि कहूं विद्या दीन ही। परमात्मा का बड़ा आनंद वर्षा है। गुरुदेव की दृष्टि जब पड़ी होगी कृपा की, और सब सारी विद्याओं को उनको स्थापित कराया होगा, दिया होगा, विचार करिएगा। उसके बाद कहा, अब आप लोग जाकर के यज्ञ करिए निश्चिंत होकर। हम दोनों भाई यज्ञ के लिए, रक्षा के लिए एकदम यज्ञ मंडप के ठीक सामने गेट पर ही खड़े हो गए। और क्योंकि लीलाधारी है, पहले ही कह चुका हूं, मारीच को आगे लीला में जोड़ना है, इसलिए बिनु फल सहायक मारा। बिना जिसमें नुकीला वो वाला नहीं, जिसमें वो गोला गोला रहता है, उससे मारा। सत जो जनगा सागर पा, लेकिन अहंकार को नहीं छोड़ते।
क्योंकि जहां अहंकार होगा वहां ओंकार नहीं रहते, और जहां ओंकार रहते हैं वहां अहंकार नहीं रहते। इसलिए एक ही बाण में उनका भी गोविंदाय नमो नमः किया, यज्ञ की रक्षा करी। कुछ दिनों तक विश्वामित्र जी के साथ रहे, तमाम विद्याएं, पूजन, दोनों शिष्य गुरु खूब बढ़िया प्रश्न करते हैं, प्रातः स्नान करके बैठ जाते हैं। क्या सुंदर झांकी रही होगी जब डनलप छोड़ के, एसी छोड़ के, सारी सुख सुविधा, विष्णु भोग, सुबह के वो नाश्ता जलपान और वो सब छोड़ के जंगल में कंदमल मूल फल खाने के लिए उस कूस साथरी में। ऋषियों के पास तो तप ही है ना, उपासना ही है ना, राजमहल के तरह सुख सुविधा तो नहीं है। छोड़कर कुटिया में रहते हैं। जनक दूत पहुंचा है, बताया है कि धनुष यज्ञ है, सारी समस्या, सारा विषय। विश्वामित्र जी प्रसन्न हुए हैं। यही प्रस्ताव हमारे राघव जी की सरकार के सामने रखते हैं। हे राघव, जनकपुर में एक जनक नाम के राजा हैं जो अपनी बिटिया के वर के अन्वेषण में धनुष यज्ञ करना चाहते हैं। राघव ने कहा धनुष यज्ञ, राम माने विष्णु यज्ञ, गायत्री यज्ञ, रुद्र यज्ञ, सतचंडी यज्ञ, सहस्त्र चंडी यज्ञ तो मैंने सुना है गुरुदेव, ये धनुष यज्ञ का क्या रहस्य है? तो उन्होंने बताया कि उनकी बेटी हल्के नीचे से निकली थी, इसलिए उसका नाम सीता रखा है। हल्के अग्रभाग को सीत कहते हैं। वह एक दिन जनक जी कहीं प्रवास पर गए होंगे तो अपनी पत्नी को बता के गए थे सुनैना जी को कि हे सुनैना, हे देवी, आप धनुष की पूजा करना। लेकिन माँ को जानते ही है, माँ को कोई बात बताइए तो अपनी बेटी को बता देती है। उन्होंने कहा बेटा जरा पूजा कर लो, तुम्हारे कल बाबूजी बता के गए थे। वो गई। जब कोई भी बेटी कमरे में जाती है तो एक बात ध्यान रखना, आप देख लेना, कभी बेटी को अपने एक कमरा दे देना, वो जाएगी और उसमें से जब निकलती है 2 घंटे बाद तो बेड इधर का उधर, कुर्सी इधर का इधर, कुछ ऐसा नवीनीकरण करती है रोज न रोज। गमला है तो यहाँ से यहाँ रख दिया, पुस्तक है तो यहाँ से यहाँ, कुछ ऐसा बदलाव कि एकदम जब आप अंदर जाएंगे तो नया दिखेगा। पर्दा इधर का इधर कर दिया, कुर्सी इधर लगती थी तो बेड इधर कर दिया, कुछ न कुछ करती है। तो वो जब गई तो वो धनुष को ही उठा करके नीचे लेप दिया। जनक जी आए, अरे ये क्या किया? अब माँ को लगा कुछ गलती हुई हो, आपकी लाडली ही किया है। कहा कि कौन किया? कहा लाडली। अरे जानकी बेटा यहाँ आना। दौड़ के आई, जी बहू जी ये पूजा किसने किया? कहा मैंने किया। अच्छा, इसके अंदर जो नीचे लेपन किसने किया? कहा मैंने किया। कहा कैसे किया? कहा ऐसे किया, बाएं हाथ से धनुष को उठाया और लेप दिया ऐसे। जनक जी ने हाथ जोड़ लिए, कहा ये शिव का धनुष है, दुनिया ब्रह्मांड में इसे कोई हिला नहीं सकता है। और जो उठा लिया इसका मतलब ये हमारी बेटी ही नहीं है, ये दुनिया की जननी है, ये स्वयं दुर्गा है, ये स्वयं शक्ति है, ये स्वयं भक्ति है, स्वयं आराधना मैया है। इसलिए अगर शक्ति आ गई है, भक्ति देवी आ गई है तो ब्रह्म भी कहीं आया होगा। ब्रह्म को कैसे खोजेंगे? तो अगर भक्ति देवी धनुष उठाने में सामर्थ्यवान है तो ब्रह्म उसको तोड़ सकता है और उस पर प्रत्यंचा चढ़ा सकता है। इसलिए उन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया, जो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, असमय इसको खंडन करेगा, हम उसी को भक्ति देवी को देंगे, वही ब्रह्म होगा। ब्रह्म को खोजने के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली, उसी का नाम रखा धनुष यज्ञ। बहुत सुंदर होगा, देश देश के वीर आएंगे, दक्षिण उत्तर पूरब पश्चिम से बड़े बड़े महाबली आएंगे। राघव तुम भी चलोगे तो वहां तुम भी अनुभव करोगे कि क्या क्या हो रहा है, चलना चाहिए। अब गुरु की इच्छा ही आज्ञा है, डायरेक्ट नहीं कहा कि चलो मेरे साथ। ठाकुर भी कह सकते थे, मेरे पिताजी ने तो आपके यज्ञ की रक्षा करने के लिए कहा था, हम कहीं किसी दूसरे यज्ञ की रक्षा करने नहीं जाएंगे, हम जाके वहां एसी लगी है, डनलप लगा है, राजमहल का सुख लेंगे कि जंगल जंगल। नहीं, ठाकुर तो यही करने ही आए हैं ना। इसलिए क्या कहा होगा है? ध्यान रखना, ठाकुर जब चले हैं तो क्या करे हैं? हरस चले मुन भय हरन, मुंह लटका के नहीं चले, प्रसन्न होके चले। जब राजा कहा कि वनवास हो गया आपको, प्रसन्न हो गए। राजाभिषेक होना है, कोई बात नहीं,
जैसे कहा प्रसन्नताम न गताभिषेकस तथा, अभिषेक के समय जिसको प्रसन्नता नहीं थी, वनवास के समय जिसे दुख नहीं हुआ, हरस चले मुनि भय हरन, विश्वामित्र के साथ जाने में जो प्रसन्न थे, वह राम जब धनुष यज्ञ सुना तो मुंह नहीं लटकाए। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले हरस चले हरसि चले मुनि भय के साथा, आश्रम एक दीघ मगराही, आश्रम एक दीघ मगमाही, भगवन जीव जंतु कहनाही, भगभग जीव जंतु कहना, पूछा मैंने या प्रभु देगी, पूछा सिला प्रभु देगी, सकल कथा मुनि कहात देगी, सकल कथा मुनि कहा रघुकुल मुनि रघुकुल नाथा। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनि। देखा, अब ध्यान दीजिए कहां है बक्सर, और ये जो शिला है खग मृग जीव जंतु तहनाही, एक बड़ी सी शिला बनी। आय हाय। बक्सर से वही नारायणी नदी उतरते नरकटिया जिला से नेपाल हो जाते, धनुष यज्ञ हो। कहां लेके आ रहे हैं? बलिया। बलिया के पास वो है गौतम घाट। कभी आप लोग गए होंगे, जिन्होंने गौतम घाट का दर्शन किया है जरा हाथ खड़ा करना। बलिया वही गंगा के किनारे पे है, जो बलिया के लोग होंगे उधर के। अब उल्टा क्यों आ रहे हैं? सीधा जाना चाहिए था, इसलिए कि वहां एक भक्त प्रतीक्षा कर रही है, उसका उद्धार कराना है। विश्वामित्र है ना, दुनिया का कल्याण चाहते हैं ना, है? इसलिए क्या किया? आए सकल कथा कहा, खग मृग जीव जंतु कुछ भी नहीं है, एक पत्थर की शिला है, उस पर तुलसी का बिरवा है। ये कौन है? क्या है? ये कारण क्या है? यहाँ कोई जीव जंतु क्यों नहीं रहता? यहाँ कोई घास कुछ भी नहीं है। गुरुदेव क्या है ये? पूछा प्रभु ही है। शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही विषय की राघव। ये अहिल्या है। अहिल्या कौन है गुरुदेव? कहा अहिल्या ब्रह्मा की औरस पुत्री है बेटा, बड़ी रूपवान, बड़ी सुंदर थी। इतनी सुंदर थी कि इंद्र भी, जैसे हमारी बेटी इतनी सुंदरता से मत लेना चमड़ी से, सुंदरता होता है गुण से। इतनी गुणवान है, इतनी निपुण है, सुंदर भी है। अष्ट सिद्धि में सुंदरता भी है। नौ निधियों में अच्छा पुत्र, अच्छा बेटा मिलना है? जब विश्वामित्र महानिधि पाए तो 9 निधियां और 8 सिद्धियां 9 निधि होती है। वो महानिधि माने परमात्मा। इसीलिए हमारो धन राधा कहते हैं वृंदावन में लोग, परम धन राधा 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 राधा। तो अच्छा पुत्र मिलना, अच्छा पत्नी मिलना, अच्छा घर मिलना, अच्छा कुल में जन्म लेना, अच्छे माता पिता मिलना, अच्छे देश में जन्म, ये 9 निधियों में आता। तो माँ बहुत रूपवान है, बहुत विद्यावान है, भारतीय विद्याएं जानती है, सुंदर बाल की, सुंदर सब कुछ है, गुणों की खान है। इसीलिए जब बेटी हमारी गुणवान होती है, तेजस्वी होती है, तो उसके रिश्ते स्वयं आते हैं। जब बेटी आपकी गुणवान होगी, तेजस्वी होगी, तो उसके रिश्ते आते हैं। आपने अनुभव किया होगा। वैसे अहिल्या के रिश्ते ब्रह्मा के पास आए। कहा देव आप अपनी बेटी मुझे दे दीजिए। इंद्र भी गया याचना करने, जो
देवताओं का राजा है, आप मुझे दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, मैं अपनी बेटी वहीं ब्याहूंगा जिसका पुण्य नित्य बढ़ता हो। तुम तो इंद्र हो, भोगी हो, और भोगी का नित्य पुण्य और प्रताप तब कम होता है। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोका पतंती, श्रीमद् भागवत ने कहा कि पुण्य क्षीण होने पर देवता भी पृथ्वी मृत्युलोक में गिर पड़ते हैं। मैं इस समय गौतम 6.5 फीट लंबाई, लंबे तेजस्वी ऋषि हैं, रोज तप कर रहे हैं, मैं उनसे ब्याह किया। अब देखिए मनोवृत्त, हमने कहा ना कि मन के अंदर जो, इसलिए मन बड़ा निर्मल चाहिए। भाई छोटा सा एक कोई भगवान, दामाद जी आ रहे हैं, पर्दा साफ करते हैं, वो करते हैं, सोफे लगाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, अच्छी 56 पकवान बनवाएंगे, दामाद जी न नाराज हो, वो न नाराज हो, क्या व्यवस्था। भगवान कभी बुलाया इस तरह से? दामाद की तरह ही कभी भगवान को बुलाया गया? जितनी हम खातिरदारी अपने मेहमान के लिए करते हैं, भगवान के लिए किया। इसलिए मन की गति, हम जैसे हमने देखा ना कि ये रोटी चबाओगे तो रोटी ही सटकोगे, चावल चबाओगे तो चावल सटकोगे, ये सच है ना। उसी तरह से जो देखोगे, जो सुनोगे, वो सब वही तो आपके दिमाग में, चित्त में। अब जो कारण हो, अहिल्या, ऐसा संत कहते हैं कि एक बार इंद्र उनके आश्रम में आया तो माँ को लगा ये इंद्र है, अपने लाल गाड़ियों से आए होंगे, देवताओं के राजा, वो तो ऋषि की पत्नी बनी थी। तो मन में भाव कभी कभी आ जाता है, जैसे रेणुका। रेणुका, आदरणीय मनोज जी, बहुत सुंदर कथा। रेणुका किसकी पत्नी है? जामदग्नि की। जामदग्नि कौन है? भगवान परशुराम के पिता का नाम है। यही गाजीपुर के पास वो जामदग्नि स्थल है, आप लोग देखे होंगे। वो बड़े तेजस्वी थी, लेकिन उतनी पत्नी ही भी उनकी उतनी तेजस्वी, इतनी तेजस्वी के अब सपने हुआन पुरुष मन नाही, वो तेज था। इसलिए ऋषि पूजा करने बैठते थे और बालू, रेत का वो बर्तन बना के, थाली बना के, पंचपात्र बना के, आचमनी बना के, अर्घा देने वाला सब बना के रख देते थे। एक दिन उनकी कोई बहन आई, उनकी बहनोई आए, क्या सुंदर वैभव राजा थे। पहले एक ऋषि से लड़की ब्याही जा सकती थी, तो दूसरी ऋषि से भी। तो ऋषि साधु तो वैसे हैं जंगल में कुटिया बनाकर, लेकिन वो राजा जो है वो बड़े उसमें आए। तो राजा आए तो उन्होंने पूछा भाई कारण क्या है, देखा। तो आज जब वो पूजा के लिए बैठे, कहा रेणुके जरा, इसे रेणु माने रेत, रेत से जो बर्तन बना लेता है वो रेणुका है, इसलिए उनका नाम रेणुका पड़ा। कहा रेणुके बर्तन लाओ जल्दी। अब वो बालू रेत उठाती थी, गड़बड़ हो जाता था। उन्होंने धीरे से कहा माँ, स्वामी आज नहीं बन रहा है, आज नहीं बन रहा। अरे क्यों नहीं बन रहा? खड़े हो, तूने कौन सा पाप कर्म किया? तुमसे बर्तन नहीं, तुम्हारी साधना उपासना कहां चली? नष्ट हो गई क्या? तुमसे बर्तन नहीं बन रहे, क्या कर रहे? कहा मैंने कुछ नहीं किया स्वामी। नहीं कुछ तो किया है, हाँ कल वो मेरे बहनों ही आए थे तो मेरे मन में इतना सा हो गया, ओह ये वैभव है हमारा। अपने पति से कि हमने उसके विपरीत
न रहे कि मैंने इनका सर काटा है, और उनकी साधना, उनकी उपासना, उनकी शक्ति फिर से लौटा दीजिए, उनकी पुण्याई नष्ट मत करिए। कहा तुम धन्य हो राम, तथास्तु। मां खड़ी हो गई उपासना के साथ। आज अहिल्या की इंद्र ने प्रवेश किया, मुर्गे ने बाग लगाया, गौतम ऋषि नदी की तरफ गए, गंगा जी की, वहां जहां गंगा घाट है आज भी बलिया के पास, तो वहां गए। जब जल उठाया तो ओम विष्णु 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 जो भी पढ़ा होगा त्रेतायुगे, तो जल उठाया तो देखा अरे जल में एक तारा दिखाई दिया। तारा यहाँ है, ये तारा यहाँ है, तो इतना ही बजा होगा। पहले बुजुर्ग लोग तारा देख के सुकवा उग गया, इतना बजा है, गाँव में बता देते थे लोग। तो गौतम अरे तो गड़बड़ हो गया, उल्टे पांव है। तो अपने ही रूप में अपनी कुटिया से इंद्र को निकलते देखा, समझ गए सब बात। ओहो गड़बड़ हो गया, जल लिया। तेरे मन में इतना बड़ा कोढ़ छिपा था, जा तू कोढ़ ही हो। चारों दिवस कोढ़। मैया अहिल्या दौड़ी है तेजी से, चरणों में गिर पड़ी है। कहा मुझसे कोई अपराध नहीं हुआ है, मैं चली गई हूं, मैं क्षमा करना, मेरा कोई अपराध नहीं है, त्राहिमाम करके। गौतम ने कहा कैसे मान लूं अपराध नहीं है तुम्हारा। चलो चलो एक घड़ी के लिए आपने मान लिया कि मैं गौतम ही था। तो गौतम मुर्गे ने बाग लगाई, हजारों वर्षों से तुम मेरे साथ रह रही हो, कभी ब्रह्म मुहूर्त में तुझे मैंने भोग के लिए निमंत्रण दिया क्या, बुलाया क्या? ब्रह्म मुहूर्त तो उपासना की है ना, कि वासना की है। तेरे भेजे में पत्थर पड़ गया था क्या? जाओ पत्थर हो जाओ। पत्थर हो गई। कुछ लोग जो नए विचारक अभी राम कथा पर तमाम पुस्तकें लिख रहे, उन्होंने कहा पत्थर हो गई अथवा पत्थर जैसी। जैसे दुनिया में सदा व्रत नारी, ध्यान देना, जो अपने पति के, जिसकी अनसुईया जी ने उपदेश दिया है, 4 प्रकार की नारियों का वर्णन किया है। दुनिया में 4 ही प्रकार की नारी है, उन चारों का बड़ा सुंदर विस्तार से वर्णन किया है। आगे अनसुईया सती चरित्र आएगा तो अनसुईया और सीता, उस विषय को मैं रखूंगा। जिसमें पहला कौन है? दूसर कहा ना कि सपने आन पुरुष जगना है, स्वप्न में भी वो दूसरे पुरुष का चिंतन नहीं करती, वो प्रथम नारी है। तो ऐसी नारी पर देवरानी, जेठानी, सास, ससुर, भसुर सब टिप्पणी करे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उसका पति उसके साथ है तो। लेकिन जब पति भी औरों के स्वर में लुभाने लगता है, तब उस नारी को यहां चुभता है। वो जिंदा जी मृत के समान हो जाती है। दुनिया में सब त्याग कर दे नारी का चलेगा, लेकिन जब उसका पति त्याग करता है तो जी नहीं पाती। आज पति ने त्याग कर दिया। पाप को जितना छिपाओगे उतना बढ़ेगा, पुण्य जितना गाओगे उतना कम होगा। अहिल्या ने पाप को नहीं छिपाया, दुनिया को कहती है मैं नहीं जानती, मुझे अनजाने में पाप हो गया, मैं तो चली गई, पत्थर जैसी हो गई, या पत्थर हो गई। लेकिन बाबा लिखते हैं पत्थर हो गई। गौतम नारी श्राप बस उपल देह चरण कमल प्रभु चाहती कृपा करहो रघुवीर। उपल माने पत्थर, उपल देह धर धीर, ये पत्थर बन गई। ये है गौतम की नारी। ये पूरी कथा सकल कथा मुन कही विसेखी, गौतम नारी श्राप बस। कृपा करो रघुवीर। मैं कैसे कृपा करूंगा, मैं क्या कृपा करूंगा? घबराए, अरे आप ही को तो लाया हूं, आप ही तो कृपा करेंगे ना। कहा कैसे करूंगा, मैं क्या करूंगा गुरुदेव?
कहा कि आप अपने चरणों से छू देंगे ना तो दुनिया तुरंत खड़ी हो जाएगी। अच्छा, मैं कैसे चरणों से छू? मैं क्षत्रिय हूं, ये ब्राह्मण बता रहे हैं आप, ये ब्राह्मण ऋषि पत्नी है और ऋषि पत्नी को मैं ठाकुर होके कैसे छू? अच्छा, बहुत सुंदर। हमसे क्यों छल करते हो? तुम ठाकुर कब से होगे, ब्राह्मण कब से होगे, बनिया कब से होगे, और जाति कब होगे? तुम तो कोई तुम्हारी जाति थोड़ी है, तुम तो सब हो, जाति के बंधन से तुम परे हो। कहा लेकिन ये तो नारी है और मैं ब्रह्मचारी हूं। अच्छा, तुम ब्रह्मचारी कब से होगे? विश्व मोहिनी को, और जब शंकर जी के पीछे भस्मासुर लगा तब मोहिनी बनकर के किसने नृत्य किया? विष अमृत देवताओं को किसने पिलाया विश्व मोहिनी बन के? कहा वो तो मैं ही था। कहा फिर क्यों? कहा लेकिन अच्छा आप बताइए ना कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल के प्रभु चाहती, मेरे चरण से कैसे पत्थर में से नारी कैसे बनी? ये नहीं हो सकता। कहा यही तो आपको चैलेंज है। सतयुग में एक भक्त हुआ था जिसने पत्थर से भगवान को प्रकट किया था। आज आपको चैलेंज है ठाकुर, चुनौती है कि आपको पत्थर में से भक्त को प्रकट करना पड़ेगा। ओहो, इतना सुनते ही तब सोया छत्र जगा था, राम रूप में प्रकट हुई जो ज्वाला, असुर जलाया, वाल्मीकि ने जिसको गाया। दुनिया ने, सारे दुनिया ने कहा चका चौध हो, देखी तब सीता के सतित्व की जाला। तब रघुवर ने अपना दायां पैर उठाया और उठा करके स्पर्श ही किया होगा, उसी में से अहिल्या मैया प्रकट हो गई। बोले अहिल्या मैया की जय। अहिल्या मैया ऐसे है और ठाकुर ऐसे खड़े हैं, आंखें लड़ती हैं। लोग कहते बोलो वो ठाकुर हैं, तीनों लोगों के नारायण हैं, राघव हैं, यही राम है, यही विष्णु है, बोलो, उन्हीं की कृपा से तुम नारी बनी हो। कहे कैसे बोलूं, कुछ बोल ही नहीं जा रहा है, मुख नहीं आवत बचन। अरे स्तुति करो भगवान। पर सद पद पावनी सोफे पर भी पीछे जी, जी, जी। कहा अति प्रेम शरीरा, जब प्रेम में डूब जाता है शरीर ना, कई बार आपको अनुभव हुआ है, जब ऐसे व्यक्तित्व तो आपके सामने हो, कोई शंकराचार्य हो, कोई संत हो, कभी बाबूजी हो, कोई बाबा जी हो, एकाएक मिल जाए, खुशी जब बहुत होती है तब शरीर रोमांचित हो जाता है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, मुख नहीं आवे बचन कही। कहा कुछ बोल ही नहीं जा रहा है। कहा कुछ तो बोलो। कहा युगल नयन जलधार बही, केवल आंसू बह रहा है, कुछ, अरे कुछ तो बोलो भाई, कुछ तो बोलना पड़ेगा। परमात्मा तब बोलती है, एक बात बोली। कहा क्या? कहा धन्य है हमारे पति, वो
भगवान प्रकट कर रहे हैं और पति का धन्यवाद दे रही है। कहा धन्य है ऋषि मुनि हंस परमहंस भगवान शंकर, जिसको जपते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नहीं। और हम केवल छोटे से अपने पति के श्राप के कारण थे। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। कहा क्यों? कहा देखियो भरे लोचन भव भय मोचन, यह लाभ शंकर जाना। जिसे संत हंस परमहंस भगवान शिव उपासना से पाते हैं, मैं उन्हें अपने पति के श्राप से पा गई, तो मेरे जैसा कौन है। अहिल्या कब तरी होगी? त्रेता में। माघ का महीना है, आज सप्तमी ही है। 7 ही चक्र है, 7 ही योग है, 7 ही कांड के रामायण है, सप्त ही योगिनी है, सप्त ही है स्वर है, सारेगामा पदनिसा। सूर्य के 7 ही प्रकाश हैं। दिन में सोमवार से रविवार तक 7 ही वार हैं। और इतने नहीं, आपके खोपड़ी में 7 ही दरवाजे हैं, 2 कान 2 आंख और 2 नाक और 1 मुख। इसलिए आज सप्तमी है और प्रदोष काल भी है, चल रहा है। जब दोनों वक्त मिलता है, इस समय 5:30 पौने 6 हो रहा है, जब प्रदोष काल, इसमें कही गई बात नारायण के कानों तक जाती है। क्योंकि मना किया किसने? सुखदेव जी ने परीक्षित को कि 4 काम नहीं करना चाहिए शाम को। कहा क्या क्या? क्या कहा? कहा 4 काम नहीं करना चाहिए। कौन कहा? कौन कौन महाराज? कहा एक भोजन नहीं करना चाहिए, दूसरे सोना नहीं। सायं काले तु भोराजन कर्म चत्वार वर्जये, आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्यायम तु विशेषतः। कहा शाम को भोजन नहीं करना चाहिए, पुत्र उत्पन्न से स्त्री के पास नहीं जाना है चाहिए, पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा से। आहारम मैथुनम, निद्रा नहीं लेनी चाहिए। और स्वाध्याय, कहा क्यों? कहा आहारम जायति व्याधि, आहार से शरीर में रोग आएगा। और कहा अगर पुत्रोत्पत्ति के लिए स्त्री और पुरुष जाते हैं तो कहा राक्षसम सुतम, राक्षस संतान पैदा होंगी। उदाहरण के लिए हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप। और तीसरा कहा निद्रा जायते लक्ष्मी। प्रदोष काल में अक्सर परिवारों में मैं देखता हूँ, देवरानी दीदी न सर में दर्द है, अच्छा भोजन के समय आज बहुत दर्द है, जब प्रदोष काल में सो गई। अब बेचारी कोई जो घर में है, ननद है, जेठानी, कोई भोजन बन गया, जब रोटियां सब सीख गई, अरे नेहा जो भी ममता उठो, हाँ दीदी अब कुछ आराम हो रहा है। जब सारी रोटियां बन गई तो धीरे धीरे आराम शुरू हो जाता है। तो जिस घर में ऐसी बहुएं हैं, कहा लक्ष्मी गृहम तो जायते लक्ष्मी, लक्ष्मी घर छोड़ के भाग जाती है। स्वाध्याय से विद्या का नाश होता है। इसलिए कहा प्रदोष
संकीर्तन शुरू कर दिए, जल्दी समाप्त करना है तो जी। आज देखिए ना, हम प्रभु हम भी शरणागत हैं। आज माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी है और ऐसे महाराज हम सबके बीच में आए हैं जिनके दर्शन मात्र से ही अपने जन्म जन्म के कलुष मिट जाने वाले हैं। इसलिए एक बार बोलिए पूज्य संत भगवान की जय हो। हर हर महादेव। बड़ी कृपा हुई आदरणीय अग्रज श्रीमान रमेश मिश्र जी की, क्योंकि ये दुनिया देख रही यूट्यूब पर इसे और चैनलों पर, फेसबुक पर, और हमारे आदरणीय विधायक भूपेश चौबे जी और सभी हमारे इष्ट मित्रों और इस धरती के जो भगतगण हैं, हमारे आदरणीय मनोज जी, सुनील जी, सभी की हम सब के भाग्य से कहिए, श्रोताओं के, हम लोग के ऐसे संत व्यासपीठ पर विराजमान हैं। आदरणीय संजीव तिवारी जी, जय हो, अभिनंदन। अनुमति है महाराज आगे क्रम में जुड़े जी। तो महाराज जी आज अभी से कथा सुनेंगे, ये हम लोगों के लिए परम भाग्य है, सौभाग्य। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने, आपने मन से पुकार दिया आज। इसलिए संत भगवान, संत दरस सम, बाबा ने लिखा, संत दरस सम सुख जग नाही और नहीं दरिद्र सम दुख जग। इसलिए संत का दर्शन है, आप केवल एक दर्शन मात्र से आपका कल्याण हो जाएगा। इसलिए हमारे ब्रज के जो संत हैं वो गाते हैं, क्या हो, अरे संतन के संग लाग रे, और संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी, अरे बाबा जी के संग लागी रे, तेरी अच्छी बनेगी। बाबा जी के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी। ओ ये तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ओ ये तेरो बड़ो भाग्य रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी रे, तेरी अच्छी बनेगी। जय जय। जय 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 जय। संतन के संग बाबा जी, कितने कृपा कैसी बरस गई। हम लोगों ने सोचा था क्या है, 5वें दिन ही फल मिल जाएगा। आज 5वें दिन ही गुरुदेव भगवान का पदार्पण हुआ है। एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन, स्वागत। इनकी आज्ञा मानकर इनके चरणों में माथा टेक कर आगे की कथा भगवान सुंदर जनकपुर में प्रवेश किए हैं। जय जय। क्योंकि आगे हम लोगों को विवाह तक जाना है, इसलिए कुछ चीजें और अब अपने पास थोड़ा 6 बजने भी वाले हैं। 6:30 बजे तक हम लोग इस कार्यक्रम को समापन करते हैं। फिर और सारी चीजें ब्रज के सुंदर सुंदर झांकियां और सारे कार्यक्रम, रास, वो सब होता है, उसका आनंद आप करेंगे। लेकिन आइए कथा में हम लोग चलें। भगवान जनकपुर में आए हैं और गंगा मैया को प्रणाम किया है। गंगा मैया के बारे में विश्वामित्र जी ने उनको विधिवत कथा सुनाई है।
फिर जनक जी ने देख करके बहुत मोहित हो गए हैं, पहचान गए हैं कि ये ब्रह्म हैं, इसलिए भक्ति देवी के घर में ही उन्हें रखा है। उधर मैया गिरजा पूजन के लिए गई हैं। गिरजा ने कहा तुम चिंता मत करो, सुन ये सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। और इधर दोनों भाइयों को विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया है, तुम चिंता मत करो, सुफल मनोरथ होए तुम्हारी। राम लखन सुन भय सुखारे। सारे कभी आप जनकपुर गए होंगे, आप यही नेपाल में, कोई वीजा नहीं, कोई पासपोर्ट नहीं, वहां धनुषा नाम का तीर्थ है, बहुत सुंदर। आज भी एक खंड वहां ऐसी मान्यता है कि वहां धनुष है, एक पाताल में चला गया, एक आकाश में चला गया। जो वहां है उसका कई हजार टन वजन है। अब जरा सोच सकते हैं, सारे देश देश की ही नहीं, पूरे कोई ऐसा धरती नहीं जहां से राजा नहीं आए हैं। विश्व विजय माँ है, दुनिया में कीर्ति है, ऐसी कोई बिटिया नहीं है, सब पाना चाहता है। और जनक जी का उद्देश्य है ब्रह्म को खोजना, क्योंकि भक्ति देवी ने धनुष उठा करके नीचे लेपन कर दिया है। भक्ति धनुष उठा सकती है तो ब्रह्म उस पर प्रत्यंचा चढ़ा सकता है अथवा उसका खंडन कर सकता है। उसी समय आगे आगे गुरुदेव, फिर राघव, हमारे रामलला सरकार, और पीछे कुमार लक्ष्मण प्रवेश किए हैं। जो ही प्रवेश किए, पूरे उस रंगमंच से आए दो भाई, एकदम भगदड़ मच गई। कोई बैरिकेटिंग नहीं, अतिथियों के, पत्रकारों के, वो ये जो जैसे महाराज जी आए तो भगदड़ मच गई थोड़ा। देखो देखो वैसे ही जब दोनों भाई आए, ब्रह्म देखने के लिए अबाल वृद्ध नर नारी सब जो राजा जहां से आए टूट पड़े, बड़े सुंदर है, बड़े सुंदर है। जनक जी ने कहा ये क्या हो रहा है, कैसे कार्यक्रम होगा, कैसे जलसा होगा, यहाँ तो भगदड़ मच गई। तो उनके गुरुदेव शतानंद हैं, कहा हमारा एक सुझाव मानेंगे। कहा गुरुदेव मैं ऐसा कुछ करता ही नहीं जो बिना गुरु के पूछ से करूं। तो कहा जो सबसे बड़ा मंच बनवाए हैं ना, वहीं पर बैठा दीजिए। कहा मैंने सोचा था जयमाल के बाद बैठाने का, नहीं कतई नहीं, अभी बैठा दीजिए और सब देखेंगे। तुरंत कहा जब देखेंगे तो सब अपने जगह पर बैठ जाएंगे, क्योंकि जिनको आप देखकर पागल हो गए थे, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयौ विदेह विदेह विदेही। और जब जनकपुर में घूमने के लिए आए थे, जाहु देखिए आवहु नगर सुख निधान दो भाई, तब सारे पुरवासी जुवतिन भवन झरोखन लागी, निरखै राम रूप अनुरागी, सब कूद पड़े थे। और यहाँ तो राजा भी हैं विदेशों से, देशों से, पुर नारी भी और आप भी हैं। अब विचार कर लीजिए, आप तो ज्ञानी है ना, तो जब आप टूट पड़े देखने के लिए, तो जो अज्ञानी है वो क्या करेगा, उसे तो कभी देखा ही नहीं ऐसी, उसमें तो ब्रह्म दिखा, आपको भी दिखा। तो कहा तुरंत बैठाओ, और कहाँ बैठाया, सब मंचन ते मंच सुंदर विशद विशाल, रण समेत दो बंधु तहां, बैठा रे महिपाल। मुनि समेत गुरुदेव हैं क्या, अब मानो साक्षात विश्वामित्र जी साथ में हैं, और दोनों अगल बगल भैया लक्ष्मण, कुमार राघव और कुमार लक्ष्मण सब देखने लगे। अब देखे जब तो राजा देखे तो कुछ राजाओं को लगा ये तो बड़े हमारे इष्ट आ गए, उन्होंने ये तो बड़े हमारे दुश्मन की तरह लग रहे हैं। रानियों ने लगा कि मेरे ये तो रिश्तेदार हैं, मेरे दामाद की तरह लग रहे हैं। राजा को सजन सगे प्रिय लाग ही जैसे। पूर्ववासियों को कहा अब सब काम छोड़कर ये गिनाओ, जितने लोग 10,000 राजा तो बैठे ही हैं, क्योंकि भूप सहस्त्र से कई 12 और लाखों होंगे। तो कह रहे सबको बताओ कैसे का, नहीं मैं सबको नहीं बताऊंगा, मैं एक चौपाई पढ़ दूंगा, उससे पता लग जाएगा कि किसको कैसे लग रहे हैं। कौन सी ऐसी चौपाई पढ़ेंगे कि एक ही चौपाई में सबका भाव आ जाएगा। आप पढ़ के सुना देता हूं। क्या कहा, जाकी रही भावना राम
अब निवेदन क्या है कि विश्वामित्र जी का दोनों भाइयों का इतना स्वागत हुआ। अभी रुक जाओ, अभी रुक बताएं कि पूछो पता लगा बढ़िया माल्यार्पण करके स्वागत पूजा पाठ किया दोनों भाइयों का, क्योंकि जाकी रही भावना तो बहुत को तो भगवान दिखे, अपने इष्ट दिखे। तो वहां विश्वामित्र जी का हुआ और लखनलाल जी का, राघव का। यहाँ तो हमारे बीच में संत भगवान है, तो 1 मिनट में इनका भी स्वागत हो जाए। बोलिए संत भगवान की जय। जय। बहुत सुंदर। जब स्वागत हो गया, व्यवस्थित बैठ गए, तब जनक जी ने कहा गुरुदेव अब क्या करें? कहा रे जिसके लिए प्रतिज्ञा की हो उनको बुलाओ। कहा बेटी तो भी आई नहीं, तो जल्दी बेटी को बुलाओ ना। तब राजा जी ने आज्ञा दिया, सारी सखियां मैया को लेके आ रही हैं। अब गीत क्या गा रही हो? धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, 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 धीरे चलो सुकुमार। महाराज क्या हुआ?
मैया आ गई। रनिवास ऐसा बना है कि रनिवास सबको देख सकता है, लेकिन रनिवास को कोई नहीं देख सकता। देश देश से राजागण बैठे हैं, पूरब वाले, पश्चिम वाले, दक्षिण वाले, सब पत्रकार बैठे हैं, गेस्ट बैठे हैं, जो केवल देखने आए हैं, ऐसे बैठे हैं। साधु राजा जो दाढ़ी हो गई है, वृद्ध, शादी विवाह नहीं करना चाहते, लेकिन जगदम्बा का वर्ण हो रहा है स्वयं पर। कहा गुरुदेव अब क्या करना चाहिए? कहा कितनी बार पूछोगे, अब बताना चाहिए कि आप क्यों आए हो। आपको दुनिया को ये बताना चाहिए। अच्छा अब क्या बताना चाहिए? कहा अपने चारण बुला करके घोषणा करानी चाहिए। कहा तब घोषणा कराई। क्या कहा? नृपभुज बल विध शिव धन राहो, करुण कठोर विदित सब काहो, रावण बाण महावट भारे, तेज सरासन गवहि सिधारे, वही पुरारी जो गंड कठोर, राज समाज हाथ जोहि तोरा, त्रिभुवन जय समेत भय देहि, विनय विचार भरई हठ 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 देहि। जब घोषणा किया, हे राजाओं, यह वह धनुष है जिसे रावण और बाणासुर जैसे लोग उठा नहीं पाए। आज जय जय भैया, संत का एक क्षण और अन्न का एक कण दोनों बराबर है, इसलिए एक कण मिल गया तो मानो, एक क्षण मिल गया तो मानो। जय हो। आप तो आधीन हैं, जहां संत वहीं परमहंस, वहीं हमारे विधायक जी। चलिए आई, ठीक बात, ठीक बात। जय आइए, बड़ा सुंदर। अब लोगों घोषणा करी, सब राजाओं ने कहा कि भैया जल्दी करो। और राजाओं का जैसे जैसे हाथ लग रहा है धनुष मानो वैसे वैसे और वजन हो गया, किसी पे नहीं हिला न टूटा। एकाएक फिर शोर सुनाई देने लगा, अरे उधर देखो क्या हो रहा है। कहा जब किसी पे नहीं टूटा तो 10,000 लोग, 1-2 हजार नहीं, कितने 10,000 लोग धनुष पर टूट पड़े। कहा ये कैसे हो सकता है? कहा बाबा ने लिखा, भूप सहस्र छोड़ दो, भूप सहस 10,000 राजा भी जब प्रशंसा नहीं चढ़ा पाए, लगे उठावन टरई न टारा, खिसका नहीं पाए, तब जनक जी के आंखों में आंसू आ गया। इधर ध्यान दीजिए, कहा आप बात, दिन भर तो बात करनी है, थोड़ा। कहा कि उसके बाद चमत्कार हो गया। क्या हो गया? कहा महाराज
जब किसी पे नहीं टूटा तो जनक जी की आंखों में आंसू। कहा अब मैं क्या करूं, मैं तो दुनिया में सोचा था कि वीर रहते हैं, ये तो पूरी वसुंधरा ही वीरों से खाली दिखाई दे रही है। अब मैं प्रण छोड़ दूं, प्रतिज्ञा छोड़ दूं तो कुल खानदान में अपयश लूं। अगर प्रतिज्ञा नहीं छोड़ता हूं तो अपने बेटी का जीवन विफल करने का अभिशाप अपने माथे लूं, क्या करूं? हे गुरुदेव, अब ये राजा लोग क्यों यहां बैठे हैं, कहिए अपने अपने घर को जाएं। कहा नहीं जाएंगे। कहा क्यों? कहा इस आशा में बैठे हैं कि धनुष तो किसी पे टूटा नहीं, बेटी कुंवारी तुम रखोगे नहीं, कहीं न कहीं तो ब्याह करोगे ही, तो कहीं करोगे तो हो सकता है उसमें इनका थोबड़ा आ जाए, तो उसमें नंबर आ जाए तो जयमाल साले शायद इनके गले में पड़ जाए, इसलिए बैठे। जनक जी ने कहा, आंखों में आंसू लेके, बैठ जाइए जनक जी, तुम कहने वाले हैं जल्दी से, या कुर्सी पे जाना चाहती हैं? घुटनों में दिक्कत है? एकदम सामने बैठी है, पीली साल लेके, दोनों बहन अच्छी लग रही है, इसलिए उठेंगी तो घुटने, बाकी वो कुर्सी है बगल में, जा सकती है वहां जाना, थोड़ा घुटने भी ठीक हो जाएंगे, इसीलिए क्योंकि इस समय एकदम जनक जी रो रहे हैं, इस समय जाएंगे तो अच्छा नहीं। आइए, जनक जी की आंखों में आंसू है। गुरुदेव से कहा, कहिए लोग जाएं, ये आशा छोड़ दें कि मैं किसी से हमारी बेटी जयमाल डालेगी, तजा आस आशा त्याग दें। कहा फिर क्या करें? कहा निज गृह जा, कहा अपने अपने घर को जाइए। कहा क्यों? कहा लिखान विधि वैदे विवाहो, लिखान विधि वैदे विवाहो, लिखान विधि वैदे विवाहो, लिखान विधि वैदे विवाहो। लगता है विधाता ने मेरे बेटी के हाथ में कोई रेखा ही नहीं, विवाह की रेखा ही नहीं, चाहे करुणा में ही सही, चाहे दुख में ही सही, लेकिन जनक जी दो बात बोल गए। एक तो वसुंधरा यह वीरों से खाली है, दूसरा लगता है लिखान विधि वैदे ही विवाहु, विधाता ने, ब्रह्मा जी ने मेरी बेटी के हाथ में विवाह की रेखा ही नहीं, दुख में बोले थे। लेकिन ये बात सारे वीर, सारा क्षत्रिय समाज, पूरे विश्व का, वहां स्वयं ठाकुर थे, राघवेंद्र सरकार बैठे हैं, गुरुदेव विश्वामित्र बैठे हैं, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन छोटे कुमार, ओह, गुरु से भी नहीं पूछा बोलूं कि नहीं बोलूं। भाई 2 मिनट शांत हो जाइए, प्रदीप जी कोई एक्टिविटी नहीं चाहिए। कहा कि अपने गुरु से भी नहीं पूछा, न भैया से पूछा, सीधे सामने कूद पड़े। ऐ जनाब, आप कैसी बातें करते हैं? ऐसे कोई बोलता है क्या? रघुवंशियों में कोई एक हो तो ऐसा कोई नहीं बोलता। यहाँ रघुकुल शिरोमण, रघुवंश शिरोमण, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बैठे हैं। आप अनुचित उचित का विचार करते हैं क्या? आप कैसी कायरतापूर्ण बात करते हैं? रघुवंश कहीं जनक अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मन जाने, विद्यमान रघुकुल मन जाने, विद्यमान रघुकुल मन जाने, विद्यमान रघुकुल मन जाने। कहा आप कैसी बातें करते हैं? ये केवल कौतुक माना जाए, खेल माना जाए, कौतुक होई बिलोको सोई। मेरे सरकार, आप आज्ञा दें, इस जीर्ण गली सड़ी धनुष की बात करते हैं, तीनों ब्रह्मांड को उठा करके इस छोटी वाली अंगुली में कच्चे घड़े की समान को तोड़ डालो। इतना तो एक अरे लखान बेटा क्या हो गया, इतना क्यों गरज रहे हो? कहा इसलिए गरज रहे हैं कि आप मौन पड़े हैं। आप बैठो। कहा कैसे बैठे? आप कहे थे सुबह कि सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, कब होंगे गुरुदेव? देख रहे हैं भैया के सामने राजा जनक जी कैसी कैसी बातें बोल रहे हैं।
ठाकुर ने थोड़ा नजर से देखा होगा, नयन तरेरे, या कुछ संकेत किया होगा, कुछ तो कोड मिला होगा। लेकिन सीधे प्रत्यक्ष विश्वामित्र जी ने कहा चलो बैठो यहाँ। तुम्हारे बड़ी माँ का नाम क्या है? कहा कौशल्या। रामायण में क्या कहा? कहा पूरब की दिशा, बंदों कौशल्या दिस प्राची, पूरब की दिशा। कहा सूरज किधर से उगता है? कहा पूरब से। इतनी क्यों हमारा जो है नॉलेज, जनरल नॉलेज क्यों पूछने लगे? सूरज पूरब से उगता है। कहा कब उगता है? कहा सुबह। अरे उस समय कैसा रहता है पूरब में? कहा लाल लाल रहता है। कहा बस अभी ठीक उत्तर दिए हो। अरे बेटा तूने लाली प्रकट कर दी, अब लाली प्रकट तूने कर दिया है, सूर्य उगाने का काम मेरा। बैठ, धड़ाम से बैठ। और फिर क्या पूछना है? विश्वामित्र जी ऐसे बोले हैं जैसे मिश्री की डली कोई डाल दे, बड़े प्यार से। राघव, हे राम, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले करना है गुरुदेव? राजा देखिए कैसे कह रहे हैं, जनक के पास क्या है? दुख है, ताप है, पीड़ा है। किसकी? परितापा, जो दूसरों के द्वारा दी गई पीड़ा है। मेटहु तात जनक परितापा। इसमें जनक की कोई गलती नहीं है, उन्होंने समाज का भरोसा किया, लेकिन दूसरों ने इनको विश्वासघात किया। मेटहु तात क्या? जनक परितापा, जो दूसरों के द्वारा ताप दिया गया है, पीड़ा दिया गया। अब क्या ब्लैक एंड व्हाइट जोड़ी प्रवेश कर रही है। ओहो भैया, इनको बैठ जाने दो बड़े भाव से। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। भैया यहाँ पर हमारे ठाकुर जी और कुमार लक्ष्मण यहाँ बैठाइए दो लोगों को, और लोगों को उधर कुर्सी लगाइए, यहाँ आगे अगल बगल बैठ जाइए। मैया जी अभी आप उधर रहेंगी अभी। और जो बिहारी जी आए हैं और हमारी राधा रानी आई हैं, उधर बैठेंगी साथ में। ये लोग वहां ब्रज से चले आए, यहाँ सीधे त्रेता में वो दर्शन करने ठाकुर जी की बारात में आए होंगे।
बस ठीक है, बैठेगी। क्या बात। अभी कुछ ही देर में माँ इधर आ जाएगी और हमारे कुमार लक्ष्मण उधर चले जाएंगे। अभी तो क्योंकि देखिए जिन लोगों ने भी कितनी प्यारी झांकी निकाला है, अच्छा लग रहा है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, कुमार लक्ष्मण जी महाराज की, सीता मैया की, राधा रानी की, श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। बहुत सुंदर। विश्वामित्र जी अभी अभी गए ही हैं उधर, तो इसलिए विश्वामित्र जी को नहीं बुलाया, क्योंकि विश्वामित्र जी कहीं गए ना। अभी जो बाबा आए थे तो विश्वामित्र ही तो थे, आए आशीर्वाद दिए, अब उनका यज्ञ अपना चले गए होंगे। ये कलिकाल में त्रेता में साथ है थे, तो काम बता करके आइए। बड़ा सुंदर जो है, जरा विचार करिए। कहा क्या करना है, कहा मेटम तात जनक परितापा, जो दूसरों के लिए के द्वारा जनक को पीड़ा दी गई है उसका जाकर के भंजन करो, मुक्त करो, जनक को सुख पहुंचाओ। सुनि गुरु बचन चरण सिर नावा, चरण हाथ नावा नहीं, ध्यान रखना। मत करो प्रणाम, मैं कह रहा हूं, कोई आवश्यकता नहीं प्रणाम करने के लिए। किसी को लगता है कि इनका पैर में क्यों छूता हूं, जैसे मैंने यहाँ कहा ना कि मैं अनुष्ठान पर बैठा हूँ, माघ महीने तक कोई पैर नहीं छुएगा, इसीलिए कि कोई पैर न छू ले। बाकी कोई अनुष्ठान उठा के विषय नहीं रहता, मैं जानबूझ करके ऐसे जिससे कि लोग पैर न छुए, पैर छूना भी नहीं चाहिए। अगर आपकी बड़ी अगाध श्रद्धा है तो आप अंगूठे के पास जो नाखून है, श्री गुरुपद नख मणिगन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि हुई होती, वही छूना चाहिए। अपने पिता का, माता का, हो सके तो माता पिता के लेट के प्रणाम करिए, माथे से नहीं होता है तो नाखून तो कम से कम छूइए। घुटना कभी नहीं छूना चाहिए। ब्राह्मण के, गुरु के, आचार्य के, पिता के, ऐसे बड़े लोगों घुटनों में यम का वास होता है, इसलिए मत छूइए। शर्म लग रही है तो घुटना प्लीज आप कहिए गुरुदेव प्रणाम नमस्कार, चलेगा। लेकिन ये घुटना तो कई लोग तो हमें ऐसे मिलते हैं, और गुरुदेव ठीक है ना, पेट में सीधे चाकू मारता। क्या आवश्यकता है भाई इसकी? क्यों? हम उतने ही प्रसन्न होंगे जितना आप प्रणाम करें। उसमें अब हमारे यहाँ अभिवादन, भाई प्रणाम कम है क्या? मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नतमस्ते, नमस्ते करता हूँ, गिर के बोल रहा हूँ, किया नहीं, इसीलिए नत हूँ, मैं झुक रहा हूँ आपके लिए, हंसते आपके लिए मैं झुक रहा हूँ। नमस्ते करना, प्रणाम करना, राम राम करना, कृष्ण कृष्ण करना, राधे राधे करना, कृष्ण कुछ भी बोलो। लेकिन देखिए पूरी दुनिया के वीर देख रहे हैं, रनिवास पूरा देख रहा है, अगर धनुष तोड़ दिए तो ससुराल होने वाला है, लेकिन शर्माए नहीं। सुनि गुरु बचन चरण सिर नावा, लेट के प्रणाम किया। हरस क्रिया करते समय हरस विषाद न कछुर आवा। गोविंद ने अर्जुन से यही ने कहा, सुखे दुखे समौकृतवा लाभा लाभो जया जयौ। जय में, पराजय में, सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, जय में, विजय में जो समान रहता है, स्वभक्त वह भक्त सौ मम प्रिय, मैं प्रिय, वह मुझे बहुत प्रिय है। ये कहा न गीता में, लेकिन ठाकुर हमारे जी के दिखाए। आए वहां से सहज ही चलकर, सहज क्यों चल रहे हैं? कहा जल्दी जल्दी चलेंगे तो लोग कहेंगे कि बहुत जल्दी पड़ी है पत्नी पाने की, तो धीरे धीरे चलते। कहे धीरे धीरे चलेंगे कि बड़ा अहंकारी है। ओहो, फिर कैसे? सहज ही, यही लगा है रोग, क्या कहेंगे लोग, इसलिए सहज ही। सहज ही कैसे होता है? बाबा ने नीचे उदाहरण दे दिया, मस्त मंदबर कुंजर गामी। जैसे जंगल में हाथी अपनी चाल चलता है, यह नहीं जानता कि डिस्कवरी वाले शूट कर रहे हैं, वैसी चाल। आए धनुष के बाद चारों तरफ देखा, रनिवास की तरफ देखा, माताओं की तरफ देखा, राजा के, राजाओं के, सब तरफ। माँ उस समय क्या कर रही है? माँ केवल भगवान को मना रही है,
भगवान शंकर को, कार्तिकेय को, गणेश जी को और माँ पार्वती, पूरे फैमिली को, पूरे परिवार को। गणनायक वरदायक देवा आज लगी कीनी तो देवा हो प्रसन्न में भवानी, माने पूरे जीवन में मैंने जो पूजा किया है आज उसका फल चाहिए। सब परिवार अगल बगल खड़ा हो गया। बताओ क्या करना है? कहा धनुष हल्का कर दीजिए, ठाकुर तोड़ ले। अच्छा जाओ, आपने कहा हल्का कर दो, मैं 100 ग्राम का कर दूं तो टूट जाएगा पक्का है। अरे कैसी बात, ना 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 ना, मैं वजन की रिस्क नहीं लूंगी। कहा क्यों? कहा मैंने देखा कल फूल जब तोड़ रहे थे। शादी कब की है? हिमऋतु अगहन माह सुहावा, मंगल मूल लगन गृह आवा। अब ध्यान देना, तो अगहन का महीना माने अक्टूबर नवंबर। अब अक्टूबर नवंबर में जो नेपाल गए होंगे, यहाँ से कई गुना, 2 गुना नहीं 3 गुना 4 गुना ज्यादा ठंड पड़ती है नेपाल में। और उस समय 1 ग्राम भी नहीं होगा। फूल को तोड़ते समय श्रम बिंदु सुहाए, ठाकुर को पसीना आ गया था। तो माँ कह रही जिसे फूल तोड़ते समय पसीना आ गया हो वो 100 ग्राम भी का धनुष तोड़ पाएगा कि नहीं? इसलिए एक काम करो। कहा क्या करो? कहा हो हरू रघुपति ही निहारी, हमारे ठाकुर की भुजाओं को देख लीजिए बाबा, जितने में वो तोड़ सके उतने हल्के बन जाओ। माँ ने कोई रिस्क नहीं लिया, इसलिए उतने हल्के। कहा कि उतने हल्के हो गए। किया होगा। अब इधर भगवान क्या कर रहे हैं? एक परिक्रमा किया, 3 परिक्रमाएं करी और ध्यान दिया, दोनों हाथ जोड़ा, गुरु ही प्रणाम। कहा आप किस गुरु को प्रणाम कर रहे हैं? अभी तो लेट के प्रणाम की। कहा गुरु ही प्रणाम बनई मन कीना। कहा अब कुल गुरु, जो हमारे कुल के गुरु हैं, गुरुदेव वशिष्ठ, जिनके गुरुकुल में रहकर मैंने शिक्षा ली है, अगर मैंने कोई गड़बड़ काम कर दिया तो मेरे गुरुदेव का नाम भी गड़बड़ होगा। इसलिए गुरु का सम्मान करना, गुरु हमारे बल बढ़ाने वाले हैं, गुरु हमारे सम्मान के, हम उनके सम्मान शिष्य। गुरु दुनिया में सबसे प्रसन्न जब होता है जब गुरु की पहचान उसके शिष्य से हुआ करती है कि उनके शिष्य है हो, या उनके बाप कब सबसे ज्यादा प्रसन्न होता है? जब ये समाचार कहीं समाज में जाए, देखिए देखिए ये उनके बेटे हैं। जब पिता आए, अच्छा ये कलेक्टर साहब के पिताजी हैं, तो कलेक्टर साहब से जब परेशान, या शंकराचार्य के नाते ये तो शंकराचार्य जी के पिता प्रवीण जी मेरा, तो वो व्यक्ति गर्वान्वित होता है। आज प्रसन्न है। कहा गुरु, कुल गुरु को प्रणाम कर रहा हूं, ताके हरि को भगवान ने क्या किया? ताके हरि को दंड, हरि माने भगवान शिव, दंड माने धनुष। धनुष की तरफ देखा, लक्ष्मण जी एक क्रिया देख रहे थे। भैया को धनुष के तरफ देखते ही फिर से एकदम से कहे, अरे भाई सावधान। क्या हो गया? कहा भैया के नजरों को मैंने बचपन से देखा है, पहचाना है, ये धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने वाली नजर नहीं है, वो खंड खंड कर डालेंगे। इसलिए मैं शेषनाग हूं। आज अपना पहला असली परिचय बता रहे हैं, मैं शेषनाग हूं। ए 10 दिशाओं, कच्छप, दिशकुंजर, सभी पृथ्वी हिलने न पाए, प्रलय न होने पाए, पृथ्वी रसातल में न धंसने पाए। ये शिव धनुष है, बड़ा कठोर है, बड़ा वजन है, धरती वसुंधरा कांप न जाए। ए दिशकुंजर, ये कमरे लगी व्यासपीठ, ए दिशकुंजर, ए कमाट, पृथ्वी को अपने जबड़े में जकड़ लेना। दिशकुंजर हुक्म से ही बोला, धरो धरन धरती न डोला, राम चाहे शंकर धन तोला, हो सजग दुनियायत बोला, हो सजग दुनियायत बोला, हो सजग दुनियायत बोला, हो सजग दुनियायत बोला। अरे भैया लखन, ठाकुर ने देखा, जो ही लक्ष्मण की तरफ देखा, भैया लखन, कहा क्या हाल है? कहा ग्रीन सिग्नल भैया, हरी झंडी है। कहा झंडी हरी? कहा हाँ हरी। जरा सोचिए, विचार करिए एक क्षण।
कि ठाकुर के हाथों में कितना करंट रहा हो। 3 क्रिया किया, लिया, उठाया और खींचा, प्रत्यंचा चढ़ाया। ऐसा नहीं कि एक तोड़ दिया, ये 3 क्रिया किया, लेकिन इस तीनों क्रिया को देखा किसी ने नहीं। 10 लाख भी अगर लोग मानते हैं वहां रहे होंगे तो 20 लाख आंखें, लेकिन इस क्रिया को कोई नहीं देखा। बाहर करंट ले चढ़ावत खींच, ले चढ़ावत खींच, खड़े राहु न लखा देख जब ठाड़, कोई भी नहीं देख पाया। ये चमत्कार है, ये करंट है ठाकुर के भुजाओं का, हमारे राघवेंद्र सरकार की भुजाओं का। उसी समय काड़ 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 की बिजली चमकी, नवमंडल में नीला नीला इंद्रधनुष जैसा बना और कड़ 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 करके बादल बरसने लगे। जय छन राम हरे भुवन धन घोर कठोरा, 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 हरे भुवन धन घोर कठोरा। बाप रे, टूट गया। और टूटे क्यों नहीं, क्या चकाचक सुनील जी और रघुरैया जी बाटी चोखा छेना, वो मिठाई, वो गुड़ वाला लड्डू, तो वो लड्डू चकाचक चल रहा है। कहा महाराज इतने टूटने पर वेग हुआ कि सूर्य के रथ के पहिए विपरीत दिशा में जाने लगे। चारों तरफ से मेदिनी हिल गई, सारे पर्वतों पर कंदराओं में तप करने वाले ऋषि मंडल सब कांप गए। क्या होने वाला है, प्रलय होने वाली है क्या? सब कच्छप आदि सब खड़े होकर गर्दन घुमा घुमा के देखने लगे। भरे भुवन घोर कठोर रब रब आज सब मार्ग चले, करहि दिक्कत ढोल वही ढोल घोर कलमले, सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि, ओ दंड खंड राम तुलसी, जयति भजन उतारहि, जयति भजन उतारहि, जयति भजन उतारहि। और उसी समय अब जो भी मंच संचालक हमारे मनोज जी कहाँ गए, राघव जी को खड़ा करिए और मैया को भी खड़ा करके जयमाल कराइए, क्योंकि माँ ने क्या कहा हो, श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला। लक्ष्मण जी उधर चले जाएंगे, ठाकुर पहनाओ जयमाला। ये पूर्ण मुहूर्त स्वर्णिम अवसर, फिर नहीं आने वाला, पहनाओ जयमाला। रुक जाओ भैया, इस गीत को आपने अनेक बार सुना है, लेकिन ठाकुर जी सीना ताने खड़े हैं, अभी जयमाल पहना नहीं रही हैं। अभी जब लोग बताएंगे, जो ये लोग खड़े हैं तब पहनाएंगे, इनको पता है। ठाकुर जी भी खड़े हैं, भगवान सीना ताने खड़े हैं। सखियों ने कहा, जो उधर सखियां खड़ी हैं, कि ठाकुर जी झुक जाइए, तब तो हमारी जो लली है थोड़ी छोटी सी है, झुक जाइए। भगवान ने कहा, मैं झुकूंगा नहीं, अगर मैं झुकूंगा तो सारे राजा आए हैं कहेंगे कि अभी से पत्नी के सामने झुक रहा। तो सारी सखियों ने हाथ जोड़कर कहा, क्या झुके जइयो तनक रघुबीर, लली जी मोरी छोटी सी, झुक जइयो तनक रघुबीर, लली जी मोरी छोटी सी, झुक जइयो तनक रघुबीर, लली जी मोरी छोटी सी, छोटी सी लली, छोटी सी मोरी
भगवान फिर भी नहीं झुके। तब सखियों ने लक्ष्मण को कहा, भैया जब आप कुछ करते हैं तब ठाकुर तो कुछ निरा एकदम से गंभीर है, कुछ बोलते नहीं डोलते नहीं, कुछ आप ही करो। तब लक्ष्मण को लगा आप सब लोग मेरे शरण में आए हैं, तो लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा जब तुम मेरे शरण में आए हो तो मैं कुछ करता हूँ। लक्ष्मण जी ने क्या किया, झटाक से चरणों में अपना माथा पकड़ लिया। जो चरणों में माथा, चरणों को राघव सरकार के माथा पकड़ा, नीचे भैया झुक के पकड़ लो, देखिए अभिनय कर रहे, ठीक कर रहे। और तब जब भगवान उनको उठाने के लिए झुके और उसी समय जरा झुक जाओ ठाकुर जी, तब सियमाल राम और भैया तब माला ठाकुर जी ने भी पहना दिया। अरे भैया वो आशीर्वाद लेके उठे, माला उनके मुकुट में। हमारे लक्ष्मण जी तो बड़े बेगमान हइये हैं, इतनी भी प्रतीक्षा नहीं कि 1 बजे माल हो रहा, खड़ा उठ गए। तो थोड़े क्रोधी स्वभाव के भी हैं, थोड़ा जल्दी गुस्सा आता है। अब क्या हो गए, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ठाकुर जी इधर बैठ जाएंगे। अब इधर मैया और ठाकुर जी बैठे, इधर आ जाइए जहाँ बैठे थे। अब माँ इधर बैठेंगे, यहाँ यही ठीक कोई बात नहीं, उस तरफ बैठ जाइए कोई बात नहीं। हाँ शुभ काम में दाहिने तरफ ही है, बाकी तो बाम भाग है, सीता समारोपित तो बाम भाग। अब लक्ष्मण जी उधर बैठ जाए, उधर किनारे पे ठाकुर जी के बगल में उधर। हाँ आज बड़ा काला वाला पहन के आए। तो अब क्या हो गए, अब सियावर रामचंद्र जी हो गए। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो, लखन लाल की जय हो। और यहाँ पर विवाह संपन्न हुआ। आज आप सबको विवाह की ढेर सारी मंगल कामनाएं। और अब आप बड़े भाव से हमारे जो झांकी वाले आए हैं वो आपको नृत्य करेंगे, सुनाएंगे, करेंगे। 2 बातें ध्यान रखना, आरती के समय, प्रसाद के समय भगदड़ मचता है। तो झांकी पर जो आप समर्पण करना चाहते हैं, मंच पर चढ़ेंगे फिर उतरेंगे, जो भी न्यौछावर करना चाहते हैं वहीं सामने हमारे मनोज जी या संजय जी कोई पात्र रख देंगे, जिनको जो भी समर्पण करना है, जो करना हो। किसी को जबरदस्ती, देखो हृदय का विषय है, आप दुख तकलीफ से करेंगे तो किसी को मन है, परमात्मा ने दिया है तो करना चाहिए, नहीं दिया है तो बच्चे की फीस पहले जरूरी है, उसका पॉकेट, उसका किताब, उसकी चिंता। देखो इतनी बात ध्यान में रखना, खूब सबकी चलती रही। इसलिए कोई भगवान पैसे में नहीं होता, ये भी जानना, भावना का है भगवान। तो आप पैसा न्यौछावर में देंगे तो भगवान आपके बस में हो जाएंगे, ये नाटक नहीं बताना है दुनिया में। आपके स्वयं के रिलेशन है परमात्मा को, जिनको न्यौछावर करना हो वहां थाली है, वहां कर सकते हैं। एक बात की माताओं को विशेषकर कि मैंने कहा था कि आप रोल्ड गोल्ड के गहने, नकली गहने, आभूषण पहन के आइए। भगदड़ में अभी ताड़का मरी है लेकिन बाण लगा है, उसी खोह में पड़ी है और धीरे धीरे सांसें ले रही है, इसलिए वो कब पीछे से खींच लेगी मंगलसूत्र, चैन, ये कोई गारंटी नहीं। आदरणीय हमारे अधिकांश कथाओं में जो संचालक की भूमिका में रहते हैं, ऐसे हम सबके बड़े श्रेष्ठ आदरणीय श्री ओम प्रकाश जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सब लोग तालियों से उनका स्वागत करिए, अभिनंदन करिए। और आइए बड़े भावना से अब न्यौछावर, हाँ स्वागत अभी कुछ लोगों का हो, पहले जोड़ी का जवाब नहीं ऐसा करेंगे, कर लीजिए। अच्छा, माताएं बहुत देर से बैठी है ना, 4 घंटे हो गए। आप अपने स्थान पे खड़े हो जाइए, थोड़े घुटने भी ठीक हो जाएंगे और खड़े हो जाइए। आप स्वागत ठीक है ना। अब इसी में आप 2 मिनट में स्वागत होगा, लेकिन पहले ये कौन सी जोड़ी है? श्री सीताराम की जोड़ी है। हम लोग तो रोज नाचते हैं, क्या गाते हैं? आज मेरे यार, और आज मेरे बाप की शादी है, तुम्हें माता च पिता तुम्हें। इसलिए एक बार जरूर थोड़ा सा वो भगवान स्वयं डोंगरी जी महाराज जी ने कहा, जो भगवान की शादी में उत्सव में नृत्य करता है वो 84 लाख योनियों में नाचने से बच जाता है। भगवान की ठाकुर जी की कृपा होती है। चैतन्य महाप्रभु उसके उदाहरण है, नारद जी उसके उदाहरण है। ऐसे अनेक संत हुए जो नृत्य करके परमात्मा की भक्ति पाई। इसलिए आप समर्पण भी करते रहिए, अपना भावना सुमन भी प्रस्तुत करते रहिए, और साथ में क्या करिए,
कि जोड़ी का जवाब नहीं, जय हो। कि जोड़ी का जवाब नहीं, आइए आइए कि जोड़ी का जवाब नहीं, बहन जी इधर से आ जाइए इधर। कि जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने है श्री राम, कि जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं श्री राम, ये जोड़ी का जवाब नहीं, 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 दूल्हा बने हैं श्री राम, ये जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं श्री राम, ये जोड़ी का जवाब नहीं। जय हो जय हो। सीता हमारी जनकपुरी की, सीता हमारी जनकपुरी की, सीता हमारी जनकपुरी की, सीता हमारी जनकपुरी की, जनकपुरी की हाँ जनकपुरी की, जनकपुरी की हाँ जनकपुरी की, सीता हमारी जनकपुरी की, सीता हमारी जनकपुरी की, जनकपुरी की हो जनकपुरी की, जनकपुरी की और हाँ हाथ ऊपर करके, जनकपुरी की, और अयोध्या के श्री राम, अयोध्या के श्री राम, जोड़ी का जवाब नहीं, अयोध्या के श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने श्री राम, की जोड़ी का जवाब नहीं। रोक दे भैया। ऐसा है कि इस गीत को रोके। इस गाने में गरही डीह में किसी ने भी नृत्य नहीं किया, न घरात पक्ष वाले और न बारात पक्ष वाले। हमारे अतिथि हैं, मैं कहूंगा नहीं, आदरणीय ओम प्रकाश जी जब संचालन करते करते नृत्य करने लगते थे, तब लोग नृत्य, जब कुछ आप बड़े निकलोगे तब ना, भाई साहब को मैं नहीं कह रहा, लेकिन यहाँ के लोगों को कह रहा हूँ, आप निकलोगे तब तो करेंगे, इसलिए आपको निकलना पड़ेगा। और देखिए ये पंडाल माताओं से शोभा पाता है। आज माताओं ने अक्षरता पालन किया है, पुरुषों ने भी किया है 1%, माताओं ने किया है 70%। 70% माताएं पीला वस्त्र पहन के आई हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन इनके। दोनों माताएं तो क्या पीली पीली शाल निकाली, जोरदार तालियों से अभिनंदन करते जाइए और ऐसा गीत गाइए जिसमें मतलब ये जबरदस्ती इनका मन कर दे नृत्य करने के लिए। भाई ऐसा बजाओ तब मैं समझू भाई संगीत टीम में दम है। ओ मुझे अपनी ही, ओ मुझे अपनी ये दुल्हन बना ले, ओहो अरे राम तेरी दीवानी हुई मैं, ओ मुझे अपनी दुल्हन बना ले, राम तेरी दीवानी हुई मैं, ओ मुझे अपनी दुल्हन बना ले, राम तेरी दीवानी हुई मैं, ओ मुझे जय जय दुल्हन बना ले, राधे। तेरी
था। अभी झांकी बहुत सुंदर आज बना के, और आइए कल की मैं झांकी बता दूं एक मिनट। कल बहुत बड़े बोल में, मतलब इतना बड़ा, यहाँ से मंच से लेके आप तक बहुत बड़ा बाल होगा, उसमें गोविंद अंदर होंगे, ऑक्सीजन होगा, और ऊपर नृत्य करेंगे राधा रानी। कल का बहुत, वो अभी लोग आ रहे हैं आज मुरी से, अभी पहुंच जाएंगे 10 बजे रात में, 11 बजे रात में। तो कल बाल और का बहुत सुंदर प्रदर्शन है। कल आप झांक, चाहे कथा अगर सुनने की आपकी इच्छा एक बार न भी हो तो मत सुनना, कोई बात नहीं, कि झांकी में ठीक 5 बजे से शुरू हो जाएगा। और वो मतलब जहां जहां हुआ है, सोनभद्र जिले में केवल नगवा में हुआ है, तो वहां पर आप लोगों ने देखा ही है। तो कल बाल की झांकी रहेगी, अंदर ऑक्सीजन डालेंगे, बड़ा रिस्क रहता है, और उस पर राधा रानी ऊपर नृत्य करते हुए तो आएंगी। और कल बड़े समय से आप आइए, 3 बजे कथा शुरू हो जाती है, तो कथा भी सुनिए। 2 दिन ही बचा है, कल और परसों। कल शायद वो भी रहने वाले हैं, मंत्री जी भी काशी से। समाचार आ गया आपके पास, प्रोटोकॉल आ गया, पता कर लेंगे। कल वो मंत्री जी भी रहने वाले हैं, आयुष मंत्री जो अपने श्रीमान दयालु जी हैं, तो वो आने वाले हैं। 4 बजे का उन्होंने समय दिया है, इसलिए कल भगवान का बेटी की विदाई भी है। माँ अपने बेटी को जीवन जीने के सूत्र भी देगी, कल वनवास की भी कथा, दोनों कथा एक साथ होगी। इसलिए आपसे निवेदन है, अधिक से अधिक संख्या में आइए। अब एक 5 मिनट में जल्दी जल्दी हमारे अतिथि आए हैं, अतिथि देवो भव, समिति उनका स्वागत करना चाहती है। फिर आप झांकी का आनंद लेकर, फिर प्रसाद लेकर आरती करके तो जाइए। जय श्री राम। आज संगीतमय राम कथा के पंचम दिवस में श्री श्री नर्मदेश्वर महादेव के इस प्रांगण में सभी राम भक्तों का, सभी कथा प्रेमियों का समिति की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि भगवान का विवाह हो चुका है, और कल महाराज जी ने बोला था कि माताएं बहनें पीले कलर में और हमारे पुरुष भाई वो भी पीले कलर में रहेंगे, लेकिन माताएं बहनें आज संख्या बहुत ज्यादा पीला कलर में आई हैं, और भाई बंधु हमारे बस खाली एक तो हमारे मंडल अध्यक्ष और उधर अभिषेक दुबे जी और प्रदीप चचा ही 3-4 लोग दिखाई दे रहे हैं पीले कलर में। मैं भी पीला नहीं हो पाया, महाराज जी क्षमा चाहूंगा, और लेकिन वो धर्मपत्नी वो आई है पीले में ही। तो बिना देर किए जो हमारी परंपरा है समिति की, सर्वप्रथम हमारे बीच में हमारे परम आदरणीय पूर्व अवर अभियंता पिता समान आदरणीय बालेश्वर सिंह चाचा जी का, आदरणीय ओम प्रकाश दुबे जी जो हमारे परिचय के मोहताज नहीं और जिले के माने जाने हमारे हस्ती हैं, और महाराज जी के कथा में हमेशा उपस्थिति इनकी रहती है जहां जहां कथा होती है। हमारे उपाध्यक्ष और जिला के उपाध्यक्ष भी, और मंडल उपाध्यक्ष भाई मनीष प्रताप सिंह जी, आप भी आ जाइए, जिनका जिनका मैं नाम लूं वो आ जाए यहाँ पे। और भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष आदरणीय मंजू गिरी जी, महिला मंडल की जिला उपाध्यक्ष आदरणीय प्रमिला जायसवाल जी, और आदरणीय आशा विश्वकर्मा जी, और हमारे चुर्क मंडल अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र पांडे जी, हमारे युवा समाज सेवी भाई रोशन सिंह जी, कृपया मंच पे आने का कष्ट करें। और हमारे डाला से चलकर आए छोटे भाई बबलू जी, शशि चौबे हमारे छोटे भाई थे, चले गए क्या लग रहा है, आइए। हमारे डाला के मीडिया साथी भाई शशि चौबे जी, चौपन के पत्रकार साथी संतोष मिश्रा जी, कृपा शंकर पांडे जी, आप सभी लोग आ जाएं। चुर्क मंडल अध्यक्ष भाई हमें तरफ से बोलते हैं। और हमारे पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष परमादरणीय इंद्र बहादुर सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा कृपया वो भी मंच पे आ जाएं। और हमारे पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष विजय ग्रहरी जी, और डाला से चल के आए हम लोग के बड़े भैया आदरणीय ओम प्रकाश शर्मा जी,
लगातार 2 दिन से ओम प्रकाश भैया समय दे रहे हैं कथा में। राम का और आदरणीय प्रवीण भैया कृपया आ जाएं। फोटो लेते रहो, फोटो लेते रहो। प्रवीण भैया और भी आपके साथ जो उनको बुला लीजिए। नहीं खींचते रहो। आप सभी लोग शांतिपूर्वक अपने स्थान बैठेंगे। भी बहुत सुंदर झांकी आप लोगों के समक्ष पेश की जाएगी। और जैसा कि कल महाराज जी ने बताया है कि बहुत ही सुंदर झांकी, एक बहुत बड़ा फुटबॉल आया है जिसमें हवा भरा जाएगा और उसी हवा के अंदर से नृत्य करते हुए भगवान निकलेंगे। हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब और